सो हाय दोस्तों, बहुत दिनों के बाद ये वीडियोस आ चुकी है। हम बार बार बोलते थे कि भैया एक वीडियो लेके आएंगे, पूरा मास्टर क्लास वीडियो में देंगे। तो अगर आप जल्दीबाजी में देख रहे हो तो लाइक करके सेव करके रख लो, क्योंकि बाद में वीडियो देखना। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर की वीडियो है। डिटेल में पूरा सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग, अगर आप नहीं जानते हो ना, तो बेसिक टू एडवांस लेवल आप सीख जाओगे इस वीडियो में। हर चीज को डिटेल में बताऊंगा भाई साहब, तो बड़ा आराम से समझ जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं चीजों में। ठीक है सर। सबसे पहला है व्हाट इज क्रिप्टो। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि भाई क्रिप्टो आखिर है क्या, क्यों ना क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इस चीज के बारे में डिटेल नहीं पता होता है। फिर कौन से एक्सचेंजेस होते हैं जहां से ट्रेड किया जाता है। फिर लोगों को इसकी लीगैलिटी नहीं पता है। कौन कौन से एप्लीकेशन है जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं, ये नहीं पता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता है कि जब हम ट्रेड करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद चार्ट्स, पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली आप बाय करना, सेंड करना तो एक सिक्के की उछाल होगी ना। करेक्ट। ऐसे सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 50% आप 50% हम, हर बार प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है। बट इस प्रोबेबिलिटी को आप अपनी तरफ ज्यादा कैसे लाना, तब आपको चार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग इसके बाद बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। सो कैंडल क्या कहती है, प्राइस मेरी वजह से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ पे डिस्कशन करने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। सो इंडिकेटर्स के अंदर बेसिकली मार्केट की हाईलाइट दिखाई जाती है। कहीं ना कहीं इंडिकेटर ये आपको बताएगा लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। सो चार्ट पैटर्न्स क्या है, आसमान में चांद तारे दिखते हैं, उसी तरह से जब आप उनको कनेक्ट करते हो तो कुछ पैटर्न बनता है। तो इसी तरह से जब आप प्राइस को कनेक्ट करोगे ना चार्ट के ऊपर, तो पैटर्न कहेगा मेरी वजह से प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। देन हम बात करेंगे फंड्स के बारे में। सर हम कहीं ना कहीं फंड्स भी ऐड करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा है जहां पे हम जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस नहीं कर सकते। आपको पैसा डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। देन हम बात करने वाले एक स्ट्रैटेजी के बारे में, एक्सक्लूसिव क्रिप्टो की स्ट्रैटेजी आ रही है आपके लिए सेशन के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टू ट्रेड। ऐसा नहीं है कि यार कभी भी ट्रेड डाल दिया, एक ऐसा टाइम देखेंगे जब हम ट्रेड डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी वहां पे ज्यादा हो विनिंग की। करेक्ट है। चलिए सर आगे चलते हैं। अब आगे बेसिकली सबसे पहला है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो जब मैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी की बात करता हूं, तो क्रिप्टो आज से 2009 में, राइट, बिल्कुल सतोशी नाकामोटो जो थे, उन्होंने फॉर्म करा था बिटकॉइन को। बिल्कुल सर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे उन्होंने बेसिकली कहा था कि भाई जो मिड रेंज के जो बैंक्स हैं, है ना, यस सर, ये जो पैसा लेते हैं किसी एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करने बिल्कुल में, सर, ये वो पैसा हटाना चाहते थे। तो जाके क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन आया, जहां पे वो ब्लॉक्स में, मतलब बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दो ब्लॉक्स को आपस में जब एक ट्रांजेक्शन दूसरे तक पहुंचते हैं, तो एक हैश के थ्रू एक ब्लॉक में वो लेजर में रिकॉर्ड हो जाता है। बोलोगे सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा एज अ ट्रेडर आपको इतना कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। सिंपली आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाता हूं यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। एक तरफ देखो मैंने लिखा हुआ है क्रिप्टो, दूसरी तरफ लिखा हुआ है मैंने स्टॉक्स, राइट सर। अब इसको सिंपल भाषा में और आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, क्रिप्टो और स्टॉक्स बेसिकली ये दो टर्म्स हैं। क्रिप्टो की दुनिया में क्रिप्टो, स्टॉक्स की दुनिया में स्टॉक्स। तो जैसे आप रिलायंस को भी स्टॉक्स बोल देते हो, यस सर, एचडीएफसी को भी स्टॉक्स बोल देते हो ना, कि मैं सोच रहा हूँ कुछ 4 स्टॉक खरीदने का, है ना, मैं सोच रहा हूँ कुछ 3 स्टॉक खरीदने का, मैं सोच रहा हूँ कुछ लार्ज कैप स्टॉक खरीदने का, है ना। ऐसे हम बात करते हैं ना, टर्म्स यूज करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई हैवी स्टॉक खरीदने का जो जल्दी गिरता ना हो, है ना, उसमें ठहराव ज्यादा हो, सेफ्टी चाहिए। हम बात करते हैं स्टॉक खरीदने का। तो स्टॉक्स में सारे स्टॉक है, रिलायंस भी स्टॉक है, एचडीएफसी भी स्टॉक है, एयरटेल भी स्टॉक है, राइट, टीसीएस भी है, आईसीआईसीआई। सर ये इंडिया के ना टॉप 5 स्टॉक्स हैं। टॉप 5 है, या जितने भी मान लीजिए 4000 5000 कंपनीज हैं, बिल्कुल सर, वो सब स्टॉक्स में ही काउंट होते हैं। एग्जैक्टली। वैसे ही जितने भी कॉइन्स हैं वो सब क्रिप्टो ही कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट 20 मिलियन कॉइन्स हैं। ओके, 20 मिलियन। तो सब में तो ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, उसके हम आएंगे बाद में, सब में ट्रेड नहीं करेंगे। बट वही मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे कंपनी फॉर्म करी, आईपीओ लॉन्च किया, सेकेंडरी मार्केट में आ गई, वैसे यहाँ क्या होता है, कोई भी बंदा अपना कॉइन लॉन्च कर सकता है, इसीलिए इसकी नंबर्स ज्यादा हैं। सर अभी तो ट्रम्प साहब ने भी किया था, ट्रम्प ने किया, टेट ने कर दिया, है ना, मतलब जो पर्सन, ट्रम्प तो चलिए बहुत बड़ी बात है, वो तो प्रेसिडेंट है वहां का, लेकिन है ना, एंड्रयू टेट और ये सब जितने भी हैं, ये सब भी अपने कॉइन्स लॉन्च कर देते हैं। आप भी लॉन्च कर सकते हो, मैं भी और आप भी। सर मगर हम लोग करेंगे नहीं। हाँ ठीक है, हम क्योंकि हम ट्रेडर है भैया, हमें कॉइन लॉन्च करके मेम कॉइन्स और ये, है ना, ये सब हमें काम नहीं करना है। आ जाइए, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि समझाना चाह रहा हूं कि क्रिप्टो होता क्या। तो क्रिप्टो एक टर्म हो गया, उसके अंदर में जितने भी कॉइन्स हैं, तो सबसे बड़ा कॉइन्स होता है इसका बिटकॉइन, सबसे बड़ा। इनफैक्ट ये क्रिप्टो से ही पहले फॉर्म किया गया था, और ये माइंड में। तो सबसे पहला कॉइन है बिटकॉइन, दूसरा है इथीरियम,
तीसरा है टीथर, XRP, BNB, सोलाना, है ना, बहुत सारे सोलाना हैं सर। और XRP, ये सारे जितने भी कॉइन्स हैं। तो मैं लोगों को जनरली ट्रेड के बारे में बोलता हूँ। ऐसे आपसे भी कई लोग, जब आप नए होते हो Yes, तो sir. लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आओ तो बेसिकली आप बड़े स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान दो। Exactly. जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, एयरटेल हो गया। वैसे ही जो मैं बोलता हूँ, जब आप क्रिप्टो की दुनिया में पहली बार ट्रेड करने आए हो तो आपको कुछ कॉइन्स पे ध्यान देना है। कौन से ठीक है कॉइन पे सर। बताइए जरा। सर सबसे पहले तो हम बिटकॉइन पे, हाँ जी। क्योंकि इसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है, अभी नंबर सर वन हम पे। वेबसाइट पे भी दिखा देंगे। मैं दिखाई देता हूँ ना चल के। एक चलिए बार सर, लोगों को। वेबसाइट पे ये एक चलते हैं। वेबसाइट है जो आपको ध्यान रखनी है, उसका नाम है Coin Market मार्केट कैप, राइट। अब इस कॉइन मार्केट कैप में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी डिटेल है, हम सबको बाद में समझेंगे। वैसे मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है कॉइन मार्केट ठीक कैप है सर। वो आप जाके देखेंगे अलग से। बट यहाँ पे सिंपली देखिए, यहाँ पे सारे नाम्स हैं, सारे कॉइन्स के नाम है ऊपर में। ये बेसिकली नाम वैसे आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसका है अकॉर्डिंग टू Exactly, राइट। आप चेंज भी कर सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा अभी किस में वॉलेटिलिटी चल रही है वो सब, बट ये हम उसके अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या दिख रहा है? बिटकॉइन। बिटकॉइन दिख सर रहा है, ऑल टाइम फेवरेट। करेक्ट है। और इसकी मार्केट कैप भी ज्यादा। और मैं बोलूं कि अगर 100, जैसे आज मैं देख रहा था, मेरे पास एक पोस्ट आया था कि भाई अगर आप 100 रुपए निफ्टी में लगाते हो तो वो 100 रुपए कैसे कैसे लगेंगे। बिल्कुल correct है? सर। तो 30 कंपनियों में दिखाया कि भाई HDFC में 30 रुपए लग जाएंगे, हाँ जी सर। यहाँ इतने लगेंगे, वहां इतने लगेंगे। वैसे ही है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हो तो Yes, सबसे sir. ज्यादा लोग कहाँ बैठे हैं? तो 60% लोग सबसे ज्यादा कहाँ बैठे हैं? बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन में ही बैठे हैं। मैं थोड़ा इसको और बड़े करके आप लोगों को दिखा दूं जिससे क्लैरिटी आप लोगों को बहुत अच्छी हो जाए कि भैया 60% लोग जो हैं वो बिटकॉइन खरीदते हैं, बिटकॉइन बेचते हैं। सारा गेम सर कहीं ना कहीं क्रिप्टो का मतलब भी बिटकॉइन है। राइट। तो मेन कॉइन यही है। उसके बाद है इथीरियम। इथीरियम की बात करूं तो 25% लोग यहाँ बैठे रहते हैं। ठीक है उसके सर। बाद अगला है XRP, अगला है सोलाना, फिर BNB बाइनेंस का ही कॉइन है तो बिल्कुल बेसिकली ज्यादा सर। चलता है। फिर टीथर हो गया, USDT, बेसिकली ये स्टेबल कॉइन्स माना जाता है एज Exactly. कंपेयर टू USD के, राइट। Correct, तो sir. लोग इसमें लेते हैं। तो ये सारे कॉइन्स है। तो एज अ ट्रेडर जब आपको ट्रेड करना है तो किस कॉइन पे ध्यान देना होगा? बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर या XRP या फिर आप सोलाना पे जा सकते हो। बस। इसके अलावा आपको किसी के बारे में सोचने की कभी कोई जरूरत नहीं है सर। क्योंकि आपको यहाँ लिक्विडिटी बहुत मिलेगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं बेच रहा हूँ, है ना, Yes, sir. और कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो फिर वो लिक्विडिटी का बेकार है ना, आपने बेच रहे हो। लेकिन इलिक्विड हो गया सर। राइट। तो मजा तब है जब मर्जी खरीदने चाहो बेचने वाले भर के हैं, बिल्कुल सर। जब मर्जी बेचना चाहो लेने वाले भर के हैं। तो ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? सर मतलब विद इन इस बारे में। सेकंड्स जैसे आपने डाला उसी टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए हमारा। करेक्ट है। तो ये कहाँ होगा? ये इन्हीं 4-5 कॉइन्स में सबसे ज्यादा देखने होगा। को मिलेगा। यहाँ पे आप 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, है ना, एक साथ ऑर्डर पंच करोगे, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा सर। तो सर मतलब सर कोई 10 करोड़ ऑर्डर डाल ना दे। हाँ। हमारा ये मतलब है कि आप अपनी क्वांटिटी साइज डिसाइड करो, उसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड करो। वो हम आगे कैपिटल वाले फॉर्मेशन में बात करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि इसमें लिक्विडिटी इसमें ज्यादा होती है। इस वेबसाइट को और भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आगे चल के करेंगे जब सारी चीजें होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि भाई सर कौन सा एप्लीकेशन है जहां से बेटर होगा, तो देखिए 2 तरीके के एक्सचेंजेस होते हैं। मैं यहाँ पे आगे पोस्टर भी लगा दूंगा। पहला होता है सर कौन सा? सर डिसेंट्रलाइज्ड होता है और सेकंड होता है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड। जी। सर डिसेंट्रलाइज्ड क्या है सर? उसको कोई भी गवर्न नहीं कर रहा। बेसिकली वो किसी भी एक कंट्री में, बेसिकली वो कहीं ना कहीं हर जगह ऑपरेट कर रहा है सर। तो जैसे कि सर आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, हम यहाँ पे सामने लगा भी देंगे आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। और हम लगा इसलिए रहे हैं कि हम उसको रेकमेंड नहीं करते। बिल्कुल। रीजन इज बाय इंडिया में जब आप रहते हो, मेरी हिंदी भाषा है, ज्यादातर मेरी ऑडियंस जो है वो नॉर्थ की ऑडियंस है। Exactly. तो आप लोग इंडिया में रहते हो और जितने भी डिसेंट्रलाइज है यहाँ पे KYC की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली आपने लॉग इन किया, बात खत्म, दैट्स इट, पैसा डालो निकालो। लेकिन दूसरा जो एक एक्सचेंज होता है वो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। ये एक्सचेंजेस अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसको क्या है कंट्रोल करती है अपने अंडर में। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड से KYC कराना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि आप INR ही डिपॉजिट करोगे और INR में ही ट्रेड कर पाओगे। तो इंडिया में कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिनमें से मैं एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ बहुत टाइम से, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट है, ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। ट्विटर पे बहुत तारीफ होती है इसकी, लोग इसकी बड़ी तारीफ करते हैं। उसका नाम है CoinDCX। ठीक है। तो अगर आपको भी जाना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से अपना अकाउंट ओपन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां पे डिटेल सारी आपको मिल जाएंगी प्रॉपर डिटेल में। चलिए, तो मैंने कहा CoinDCX FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, यहां से जो है आप जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें लीगैलिटी की भी, है ना। ठीक है सर जी, बताइए। तो सर लीगैलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, उसको सर कोई ना कोई तो रेगुलेट कर रहा है। अभी हमने बात करी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में। करेक्ट है। तो उसको कोई ना कोई तो रेगुलेट कर रहा है। हाँ जी। तो इसी तरह से क्रिप्टो मार्केट को
एज सच अभी आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, ना कि सेबी रेगुलेट करता जैसे है। यहाँ पे पीछे हमने दिखाया भी रखा है बिल्कुल पूरा सर। कि भाई कौन कौन इसको रेगुलेट करता है। तो एक बार मैं एक पॉइंट समझाता हूँ, फिर एक आप बताइएगा। ठीक है जैसे सर। रेगुलेशन में यहाँ बताया कि सेबी जो है रेगुलेट करती है इंडियन बिल्कुल स्टॉक सर। मार्केट को, तो correct? सर कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसके ऊपर ना कोई भी अथॉरिटी नहीं बैठा के रखी, कोई भी पुलिस नहीं है सर। अगर स्टॉक मार्केट में कुछ स्कैम होता है तो सेबी पकड़ने आ जाती है सर सबसे पहले, Correct है। बट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में अभी पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्कैम कर दे सर। बट कहीं आप ना कहीं। इंडिया में करोगे तो इंडिया में क्या FIU सर्टिफाइड है, तो जिन एक्सचेंजेस के थ्रू आप जुड़ोगे तो इन एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करना होता है government फाइनेंस को मिनिस्ट्री हमेशा। को। जी। अगला है ट्रेडिंग आवर्स। सर ट्रेडिंग आवर्स के बारे में बात करूं सर, क्रिप्टो करेंसी 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है, कभी भी जाके ट्रेड करो। यहाँ पे ना आपके पास कोई भी बैरियर नहीं है टाइम का। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो, है Yes, ना, sir. अगर आप सुबह से शाम जॉब करते हो, शाम को रात को बैठते हो ट्रेड के लिए, बिल्कुल। तो आप इंडियन मार्केट में तो ट्रेड कर नहीं पाओगे, है ना। तो उसके लिए आप क्रिप्टो में अच्छा देख सकते हो कि इंडियन मार्केट का टाइमिंग क्या है सर। सर ये सुबह 9:15 बजे खुलती है और दोपहर को 3:30 बजे बंद हो जाती है, और सैटरडे संडे भी बंद Correct. रहती है मार्केट। करेक्ट है। ओनरशिप जो है कंप्लीटली मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन, इथेरियम, Correct, मोस्टली sir. ये ओनरशिप लाइक ओन करते हैं बेसिकली पूरा क्रिप्टो की दुनिया को। यही से क्रिप्टो चल रही है। चल अगर रहा है, BTC sir. गिरा तो फिर सारा गिर जाएगा, गिरेगा। वहीं पे मैं बात करूं इंडियन में जो NSE और BSE दो एक्सचेंजेस हैं, इंडिया के दो एक्सचेंजेस हैं, बिल्कुल, है sir. ना? और इसमें सबसे बड़ा जो इंडेक्स है इनका वो निफ्टी है, और उसका मैं बात करूं सेंसेक्स है। तो निफ्टी के अंदर कुछ कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, ठीक HDFC है। हो गया, अगर ये सब कंपनी गिरना शुरू शुरू कर जाएंगे तो समझ लो मार्केट मार्केट वैसे क्रैश क्रैश होना होना शुरू शुरू हो हो जाएगा। जाएगा। तो वैसे ये भी कहानी है। उसके बाद मार्केट में कुछ आप बता रहे थे, जैसे मैंने CoinDCX बताया, Yes, बाइनेंस sir. बताया, राइट। वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि एज अ ट्रेडर आपको चाहिए क्या, वोलेटिलिटी, राइट। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में 1 से 2% मिलता है, और यहाँ पे करीबन 5%, 10% का ज्यादा भी दिख सकता है एक दिन अगर में। आप BTC को छोड़ के अदर कॉइन्स में जाते हो तो, राइट। लेकिन अच्छी बात यह है कि वॉलेटिलिटी मिल रही है। बुरी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे सट्टा लगा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो प्लीज ये सब मत करना, कैपिटल पूरा Wipe हो चला जाएगा। जाएगा। इसीलिए लोग हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। आपने सुना हुआ है टर्म, Yes, sir. नहीं तो हम आपको उसको डिटेल में आगे बात समझाएंगे, करेंगे। सर। चलिए अगला मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 2 चीजें कंप्लीट हो गई। अगला हमने इसके बारे में बात की, टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए इस चीज के ऊपर। ठीक है सर। अब सर कहीं ना कहीं जब हम BTC को होल्ड कर रहे हैं तो उस होल्डिंग के ऊपर सर हमें टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। जैसे कि हम लोग अपने इंडियन मार्केट के अंदर STT देते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमें फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, दैट इज 30%। किसके ऊपर? हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर। अच्छा, इसमें डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2 तरीके का ट्रेड होता है। एक होता है स्पॉट, है ना। यस सर। और एक होता है फ्यूचर। और एक होता है फ्यूचर। स्पॉट का मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने पूरा पैसा दिया, उसको लेके रख लिया। हाँ, मान लो आपने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख का बिटकॉइन ले लिया, है ना। तो ये आपका हो गया स्पॉट। स्पॉट में क्या होता है, अगर आपने 1 साल से ज्यादा उसको होल्ड कर लिया, बिल्कुल और सर। उसके बाद जो भी आप सेल करोगे, अगर मान लीजिए 1 लाख का खरीदा है आपने, है ना, और 1,10,000 पे बेच रहे हो, 1,10,000 पे बेच रहे हो आप, तो 10,000 का क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया सर। प्रॉफिट हो गया। तो 10,000 का 30% आपको किसको देना पड़ेगा, सरकार को देना, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इस मामले में तो ये वाली बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। Yes, sir. लेकिन अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, मतलब आज खरीदा, कल बेचा, परसों बेचा, Yes, विद इन sir. 1 ईयर अगर आपने सेल ऑफ कर लिया है, तो Correct. आपका जो इनकम स्लैब आता है, ये टैक्सेशन उसी में काउंट होता है। मतलब Okay. जितना आपने प्रॉफिट किया उसका इनकम के अकॉर्डिंग ठीक आप है, उसी sir. स्लैब में जाओगे। फिर अब आगे चलते हैं। आगे हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताना है, जैसे ठीक है, sir. अभी बस माइंड में रखना, ज्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे, टेंशन इसको। लेने की जरूरत जी, नहीं है, sir. बताइए थोड़ा सा कि छोटे-छोटे टर्म्स। ठीक है सर। सबसे पहले आता है मार्केट मेकर। सर मार्केट मेकर ना, हम लोग मार्केट बना नहीं सकते सर। मार्केट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। Correct है। और कहीं ना कहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट बनाते हैं। सर मार्केट बनाने का मतलब क्या है? लेट से अभी प्राइस चल रहा है 1 लाख रुपए, बट सर जब 99,000 आएगा, वहां से भी तो मेरे को मार्केट को हो सकता है ऊपर लेके जाना हो या फिर नीचे लेके जाना हो। तो जो मार्केट मेकर होता है ना, वो जो प्राइस अभी चल रहा है ना, उससे दूर पहले ही प्राइस पे बाय या सेल के ऑर्डर्स लगा के रखता है। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को बना रहा है कि वहां तक मार्केट आए तो मैं लिक्विडिटी क्रिएट कर दूं वहां पे। Correct. कहीं ना कहीं जब भी ऑर्डर्स वहां पे लगाए जाए तो एकदम से एग्जीक्यूट हो जाए सर। करेक्ट है। ये है मार्केट मेकर। और फिर आता है सर मार्केट टेकर। सर मार्केट टेकर भी बहुत सिंपल टर्म है। मार्केट टेकर क्या करता है? जो अभी प्राइस चल रहा है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ पहले किसी ने लिक्विडिटी क्रिएट करके रखी होगी सर मार्केट मेकर ने, तो ये क्या करता है? एकदम से इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, मार्केट ऑर्डर पे प्ले करता है सर। करेक्ट है।
अगला है लिमिट ऑर्डर, मतलब आपको जिस भाव पे खरीदना है उसका आपने लिमिट लगा दिया। फॉर एग्जांपल 1,10,000 पे बिटकॉइन, अभी वैसे तो 1,03,000 चल रहा है फिलहाल, अभी कुछ दिन पहले 1,10,000 था। तो अगर आपको 1,02,000 पे खरीदना है तो आपने 1,2 लगा दिया, जब वो 1,2 आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर का मतलब है जो भाव चल रहा है उस पर आपने बाय किया, आपका मार्केट एकदम से सर एग्जीक्यूट हो जाता है उस टाइम। एसएल का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई चीज आपने 100 रुपए पे खरीदी, बिल्कुल सर, आपका एक्सपेक्टेशन था कि सर मेरे को लगता है ये कहां जाएगा, 100 से 120 चला जाएगा, करेक्ट। लेकिन अब ये गिरना शुरू कर गया, तो इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी गिर के कहां आएगी, वो स्टॉप लॉस, जीरो। यस सर, जीरो आ सकती है ना कि भाई मैक्सिमम जीरो हो सकता है, बिल्कुल लेकिन इस जीरो को कोई तो पॉइंट होगा जहां पे आपको लगता होगा कि भाई इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल तो सर। जो भी आप लगाते हो, अभी मैं बेसिक टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी स्ट्रेटेजी पे बात नहीं कर रहे हैं। Exactly. तो सिंपल आपका मन कर रहा है नहीं भाई अगर ये 90 पाग आ गया ना तो मैं इस मार्केट से पैसा निकाल लूंगा, नहीं तो मेरा पूरा का पूरा पैसा ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 100 रुपए आपके थे, 100 रुपए लगा दिए, अगर जीरो हो गए तो जीरो गया ना, खत्म हो जाएगा पैसा। लेकिन अगर आपने 90 पे डिसाइड कर लिया कि मुझे निकल जाना है तो आपके लॉस कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए, और बाकी आप अपने अपना कैपिटल 90 रुपए बचा लिया। अब कुछ लोग बोलेंगे फिर यहीं से ऊपर चला गया तो वो किस्मत वो किस्मत तब होगी जब आप जुआ खेल रहे हो, नहीं तो एनालिसिस। तो हर्षित आपको एक स्ट्रेटेजी आगे बताएंगे, तब समझ में आएगा कि वो किस्मत नहीं है, वो अपना पूरा एक रिस्क एंड रिवॉर्ड है, पैसा बचाने की। बिल्कुल सर, सर आपने बहुत अच्छी बात करी, रिस्क रिवॉर्ड। राइट सर, मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है आपके विनिंग ट्रेड्स ज्यादा हो बट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है आपका, अच्छा नहीं है, फिर भी आप हार रहे हो मार्केट में। करेक्ट है। तो अब ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। अब सीधा हम चलेंगे कहाँ पे, एक हम चलेंगे उस पे कि भाई कहाँ पे करना चाहिए, CoinDCX में किस तरीके से। तो चलिए साफ दिखाते हैं, ये CoinDCX का अकाउंट है। तो सिंपली अगर आप मोबाइल में ओपन करना चाहते हो, पहले आप अपने लाइक फोन से वेरीफाइड कराना पड़ेगा, ईमेल आईडी जिससे भी आप ओपन करते हो ओपन कर लो। उसके बाद आपको KYC कराना पड़ेगा। नॉर्मली आपने KYC किया, फिर अपना फेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है वेरिफिकेशन करना। जैसे ही सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए वैसे ही आप अपने डिपॉजिट सेक्शन में जाके आप अपना जो भी अमाउंट है 5,000 10,000 जो भी आप चाहते हो जिससे ट्रेड शुरू करना, उतना अमाउंट क्या कर सकते हो, डिपॉजिट करके आप ट्रेड लेना शुरू कर सकते हो। हर्षित हमारे पास नीचे आ गया है, हम चाहेंगे हमारा फेस छुप जाए लेकिन स्क्रीन सामने दिखती रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CoinDCX में जाता हूँ। मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि पहले अकाउंट ओपन कर लेना है। यस सर। अकाउंट ओपन होने के बाद यहाँ पे सेट ऑफ पिन जैसा आपने कर लिया होगा, मैंने तो किया नहीं है। तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में बैलेंस है कुछ 5,26,25,000 के करीब। वो आप चाहो डिपॉजिट कर सकते हो नॉर्मली। तो नीचे कुछ सेक्शंस बने हुए, पहला है होम, दूसरा है इन्वेस्ट, मार्केट, FNO और पोर्टफोलियो। तो एज अ ट्रेडर आपको FNO से मतलब होता है, लेकिन आप होम सेक्शन पे जाके जब पहली बार डिपॉजिट करोगे तो INR पे आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, है ना, जो भी आपका UPI पैसा डाल के आप वहाँ से लाओगे। और लाने के बाद FNO पे जाके आप यहाँ पे देखोगे एक सेक्शन है प्लस का, अभी इसमें पैसा नहीं आया होगा। प्लस पे क्लिक करोगे तो प्लस पे क्लिक करने के बाद जो आपके INR में वॉलेट है ना, क्योंकि आपने डिपॉजिट किया है, उसको कहाँ कन्वर्ट करना है, फ्यूचर में, है ना, क्योंकि दो टाइप की ट्रेडिंग है ना, मैंने बताया कि FNO होता है जो आप डे ट्रेडिंग करते हो, डेली आप डेली मंथली जैसे, और एक होता है स्पॉट। तो स्पॉट मेन बैलेंस से FNO में पैसा आ गया है, तो मेरे पास 5,25 आ चुका है। इस तरीके का आपका इंटरफेस है। पहला वाला पोर्शन है चार्ट, दूसरा वाला है स्टैटिस्टिक्स इसके डिटेल, और तीसरा वाला है ट्रेड का एक सेक्शन जो आप ट्रेड ले रहे हो, करेक्ट। तो चार्ट वाले सेक्शन में आपने ऊपर क्या देखा, चार्ट देखा। अब इस चार्ट देखते वक्त अब एज अ नॉर्मल सिंगल वर्ड में मैं बोलूं तो एक लाइक टाइम फ्रेम 1 घंटे का, इस पर डिटेल बात करेंगे, फिलहाल मैंने 1 मिनट का लगा दिया, ठीक है सर। अब कुछ लोगों को लगेगा भाई यहाँ से मुझे लगता है BTC थोड़ा ऊपर जाएगा, करेक्ट है, तो आपने ऊपर की ट्रेड लेनी है, नीचे जाएगा तो नीचे की ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेना भी बड़ा आसान है। पहला है लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग करना है तो ऊपर की तरफ, है ना, शॉर्ट करना है तो नीचे की तरफ। और ये लेवरेज होता है। लेवरेज देखिए कितने x तक दे रखा है, 100x। 1x का मतलब है जितना पैसा आप लगा रहे हो उतने का ही खरीद रहे हो। तो फ्यूचर एक ऑप्शन देता है एक्सचेंज आपको कि हम आपको लेवरेज दे रहे हैं। जैसे 10 मैंने 10 लिख दिए, ठीक है सर। 10 कंफर्म करने का मतलब ये है अगर मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ तो मैं कितने से ट्रेड कर पाऊंगा, मतलब 100 टाइम्स हो जाएगा। मैं 100 लगाऊंगा तो 10 हो गया, तो मतलब सीधा 1,000 रुपए से मैं ट्रेड कर पाऊंगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, लॉन्ग के नीचे लिमिट प्राइस है, एग्जैक्टली। एक हो गया लिमिट जो मैंने पहले आपको समझाया था, और एक है मार्केट। मार्केट मतलब जो भी प्राइस आएगी खरीद लोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मार्केट पे लोगे तो 0.05% ब्रोकरेज लगेगा, और अगर आप लिमिट पे लोगे तो 0.2% ब्रोकरेज लगेगा। ओके, 0.2 लगेगा, आधे से भी कम। तो हमेशा इसलिए लिमिट ऑर्डर लगाया करो, आपका ब्रोकरेज कम जाएगा, करेक्ट है। ये एक बढ़िया टिप्स दे देता हूँ लोगों को। अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए 10,000 रुपए की ट्रेड करनी है, कितने की सर, 10,000 की। तो ये BTC में खैर नहीं आएगा, 1 लाख रुपए की ट्रेड करनी है, ठीक है सर। 1 लाख में मेरा कितना रुपए लगा सिर्फ और सिर्फ, मार्जिन बताइए सर। लगभग 10,000 10,000 रुपए। क्यों, क्योंकि मैंने कितने का एक्स लिया हुआ है, 10x लिया है। तो मैंने 10,000 लगाया, मैं सीधा 1 लाख का
ट्रेड ले रहा हूँ। बिल्कुल तो सर। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जाऊँगा और मैंने लॉन्ग का पोजीशन बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा लेता हूँ। तो ठीक है लिमिट ऑर्डर में कोई सा भी एक ऑर्डर लगा लेते हैं। आपके सामने लिमिट ऑर्डर दिखाता हूँ कि सर लिमिट में 65 लिख देते हैं, है ना। जैसे ही आएगा वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी मैंने लिमिट ऑर्डर 65 लगा दिया, अभी 78 चल रहा है। जैसे ही नीचे आएगा ऑर्डर लग जाएगा। मैंने क्यों लिमिट लगाया है? क्योंकि सर ब्रोकरेज कम है ब्रोकरेज मेरा कम जाएगा इसीलिए। करेक्ट है जी। और स्क्रीन पे भी थोड़ी देर में आप, अच्छा मैंने लगाया तो मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, देखिए चार्ट ऊपर बढ़ गया है, कोई बात नहीं। ये अच्छा फियर में लोग कहते हैं अरे यार बिल्कुल मार्केट में ले लेते, कम से कम बढ़ने का पैसा तो बनता। बिल्कुल सर, पेशेंस इज दी की। इस तरीके से आपको सोचना नहीं है बेसिकली, क्योंकि मार्केट दोबारा से वापस गिर के वहां देखिए आ जाएगा। जब तक ये आएगा, है ना, तब तक हम फिर यहाँ पे आते हैं और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे। हाँ, इसको चलने देते हैं। अब मान लीजिए अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो लैपटॉप में इस तरीके की स्क्रीन आएगी आपके पास। बताऊं मैं पूरा डिटेल? यस सर, डेफिनेटली। चलिए, तो अगला है मार्केट। मार्केट में ना जब आप क्लिक करोगे सारे आपको कॉइन्स मिल जाएंगे जो आप क्या करते हो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। करेक्ट है। तो कुछ कुछ को स्टार मार्क्स कर लिया मैंने, जैसे मैंने बिटकॉइन को कर लिया, मैंने एक्सआरपी को कर लिया, सोलाना को कर लिया और इथीरियम को कर लिया। चलिए मैं बिटकॉइन पे बात करता हूँ। ये रहा बिटकॉइन पे, जैसे क्लिक किया तो ये चार्ट खुल गई। चार्ट थोड़ा समझाएंगे आप अभी क्या क्या डला हुआ है चार्ट? ये सर सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा टाइप का हमें चार्ट लगाना है वो हम आगे बताने वाले हैं आपको। साथ ही साथ इंडिकेटर सेक्शन है सर, और यहाँ पे हमें चार्ट दिख रहा है, आपको बाय करना है या सेल करना है सर। डायरेक्टली इसको चार्ट से भी ट्रेड बताएंगे, लेकिन मैं लोगों को थोड़ा बता दूं कि ट्रेड यहाँ पे जैसे मान लो एग्जीक्यूट हो गया, तो मैंने जो लिमिट ऑर्डर लगाई थी मार्केट वहां पे आया और एग्जीक्यूट हो चुका है, जैसा आप देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आपको खुशी मिलेगी, थैंक गॉड नीचे आएगा, कई बार नहीं भी मिलेगी, बट इनसे आपको खुश नहीं होना है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे जाना, जो भी आगे बताया जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर तो जिस प्राइस पे मैंने बाई की, यहाँ पे देखोगे 165 पे, तो यहाँ पे 227 चला गया है, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं क्या करना चाहता हूँ, एग्जिट करना चाहता हूँ। एग्जिट करने से पहले आपकी कोई स्ट्रैटेजी होगी तो आप एसएल लगाओगे, तो इस पे क्लिक करोगे, है ना। और ये रहा स्टॉप लॉस। तो जो भी नंबर आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि मुझे सर ट्रिगर प्राइस मेरा कितना है ना, मान लो 1,03,000 चल रहा है, तो मैं सर यहाँ पे लगा दूंगा 1,03,000, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, ट्रिगर प्राइस। इतना लॉस हो सकता है, इतना मेरा लॉस हो जाएगा। तो अगर मैं मान के चलता हूँ अभी लगा दूंगा, क्या पता वो हिट भी कर जाए, तो मैं हिट नहीं कर रहा हूँ, डन कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, आ जाएगा नीचे। बिल्कुल सर। बट और भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे एसएल के बाद एक टीपी भी है ना, टेक प्रॉफिट, वो लगा दो। उसे लगाने की वजह आप क्लोज पे क्लिक करो, ठीक है। क्लोज पे भी 3 ऑप्शन है, मार्केट और लिमिट में जाके आप यहाँ पे जो भी प्राइस पे लिमिट करना चाहते हो कि मैं इतने पे बेचना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 300 पे बेचना चाहते हो, तो आप देखोगे 1.5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और नीचे कुछ परसेंटेज है, 25, 50, 75 और 100। मतलब ये वो है कि कितनी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हो। आपने कहा 50 डाल दिया तो आपने सीधा 48,000 का बेच दिया, करेक्ट, 50% बेच दिया, कंफर्म, मतलब उतना निकल जाएगा उस प्राइस। तो ये एक फीचर्स दे रखे हैं Coin-D6 ने बढ़िया, जिस वजह से आप ट्रेड ले सकते हो, करेक्ट। और ऐसे फीचर्स तो सर काफी ब्रोकर्स में देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं। हाँ, तो मतलब बहुत सारे बढ़िया फीचर है, FIU सर्टिफाइड है। पहली बात, आपका पैसा यहाँ पे सिक्योर है, ये सबसे अच्छी बात है Coin-D6 की, बहुत लोग इसकी तारीफ करते हैं। तो अब इस तरीके, फिलहाल हमें इस ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको 100% में क्या करते हैं, एग्जिट, है ना। एग्जिट मैंने लिमिट पे लगा के मारा था, तो जो भी एक आध ऊपर नीचे पॉइंट होगी, जैसे आएगा वो एग्जीक्यूट वहां पे हो जाएगा। चलिए, तो अब इसको यहाँ पे भी समझाते हैं, वैसे इस वाले पोर्शन पे आके। तो अभी इसको देखेंगे बाद में, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। डन सर। चलिए, होगी मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ, मेरा एग्जीक्यूट भी हो गया पोजीशन, हो गया सर। अब इस वाले पोर्शन में आपने बताया कि ये पूरा ऐसा चार्ट दिखेगा आपको, बिल्कुल सर। इस तरीके से आपको ऑर्डर्स दिखेंगे, ऑर्डर बुक। करेक्ट सर। ऑर्डर बुक बताइए थोड़ा सा क्या होता है सर। बेसिकली ऑर्डर बुक क्या है कि किस प्राइस पे लोग ट्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक आपको वही बता रही है कि कौन सा प्राइस है जिस पे लोग कितनी क्वांटिटी और किस अमाउंट पे खरीद रहे हैं। तो सर उसके बाद आता है हमारे पास मार्केट ट्रेड्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस प्राइस पे इतने अमाउंट का ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे टाइम भी आ रहा है आपके पास। तो एज अ न्यू ट्रेडर आप इस चीज को उतना ट्रैक नहीं कर पाओगे, तो बट कोई बात नहीं ना, हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे चलना है। बिल्कुल। इस वाले फीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख पाओगे, मैं पूरा डिटेल भी कर देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि BTC का क्या भाव चल रहा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। BTC कितना परसेंट 24 घंटे में बढ़ा है वो दिख रहा है। ओके। BTC किससे ट्रेड हो रहा है, BTC USDT, ठीक है सर। ये USD नहीं है, US डॉलर नहीं है, ये एक टीथर का ही एक स्टेबल कॉइन होता है। मैं थोड़ा इसको समझा दूं क्या? डन सर, बिल्कुल। चलिए, तो बेसिकली ये USDT का प्राइस कितना है, 93 है। तो मैं आपको सिंपल समझाऊंगा कि मान लो अगर ये USDT से कंपैरिजन नहीं होता तो क्या होता, USD आ जाता, और USD मान लो अभी 83 का चल रहा है, 84 का चल रहा है, कोई प्राइस होती है, लेट्स से एग्जांपल। तो अब USD तो अपने आप में ट्रेड होता है, बिल्कुल। तो ये ट्रेड होता तो ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता रहेगा, तो फिर वो
ट्रेड करने में स्टेबल नहीं होगा। पता चला आपने जो भाव पे लिया भाव से बढ़ा हुआ है, लेकिन यूएसडीटी का प्राइस क्या हो गया, घट गया, तो आपको वहां पे दिक्कत आ रही है, बढ़ गया तो और दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन लाके दे दिया गया कि आपको सम ऑफ टाइम पीरियड में ये प्राइस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे दे दिया कि भाई यूएसडीटी, तो जो भी ट्रेड होती है वो यूएसडीटी में होती है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है आपको। फिर ये मेकर प्राइस हो गया 25 में, हाई क्या गया है, लो क्या गया है, वो सब दिख रहा है आपको। 24 आवर्स में वॉल्यूम कितना है वो आपको बहुत वॉल्यूम है सर, काफी वॉल्यूम है इस एक्सचेंज के ऊपर, और इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको CoinDCX, जो एक FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, राइट, क्योंकि हम इस पे ट्रस्ट करते हैं सर। CoinDCX क्या है ना, इसके पीछे का जो API सोर्स है इसका पूरा वॉल्यूम का, वो है बाइनेंस। ओके, तो बाइनेंस तो अपने आप में इतना बड़ा एक्सचेंज है, लेकिन इंडिया में FIU के लिए CoinDCX है, तो अल्टीमेटली आप इससे बेटर आप नहीं ढूंढ पाओगे। जी करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे ज्यादा कुछ समझना नहीं है, इस साइड वाले पोर्शन में आप देखोगे आइसोलेट होता है। आइसोलेट का मतलब सिर्फ इतना है कि जितना पैसा आप लगा रहे हो एक ट्रेड में, अगर मार्केट पूरा लिक्विडेट भी हो रहा है तो उतना ही पैसा जाएगा। ओके, ये अच्छी बात है। आज से 10 तारीख को, जो पिछला 10 तारीख था जब 2 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ था उस दिन, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, अभी BTC एकदम से गिर के 93 से भी नीचे चला गया था, XRP $1.7 पे चला गया, मतलब BTC 15-16% गिर गया था, XRP 26 से 30% गिर गया था, बहुत ज्यादा। मार्केट भयंकर क्रैश हुआ था, तो लोगों के क्या पैसे पूरे डूब गए। बट जो लोग आइसोलेट वाले में होते हैं तो जितना पैसा लगाते हैं उतना ही डूबता है, उससे नीचे का क्या, मतलब आपका जो बैलेंस है ना, ट्रेडिंग बैलेंस है आपके अकाउंट में, वो पैसा नहीं जाता। ठीक है सर, तो ये मैंने आप सबको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या है, लेवरेज। आप जितना लेवरेज हो, आप लोग पूछते हैं कितना लेवरेज ट्रेड करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में आप 20x पे लेके चलो, आपका कैपिटल छोटा है तो 20x पे लेवरेज लेके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। 20x का मतलब हुआ कि अगर आप 1000 रुपए लगा रहे हो तो आप 20,000 से ट्रेड कर सकते हो, करेक्ट। अगर आप लाख रुपए लगा रहे हो तो आप 20 लाख से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आ गया ये वाला साइजिंग, इसमें आप 5 लाख 2 लाख जितने का भी ट्रेड लोगे वो लिखने की जगह आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो। बिल्कुल सर, कि मैंने 50 कर लिया तो जितना पैसा है उसका 50% लग गया, और सीधा आपने लॉन्ग बाय किया वो लिमिट और मार्केट पे क्लिक करके, करेक्ट। एग्जैक्टली। और शॉर्ट करना है, मतलब पहले लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तो शॉर्ट कर लो। बिल्कुल सर, उल्टा ही है। ये चीज लोगों को समझ आ गई, बट एक छोटा सा आगे बढ़ने से पहले लोगों को एक पॉइंट बता देते हैं। यस सर। कि मान लो लेट्स सी आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड करना शुरू किया, ठीक है सर, राइट अर्षित, 1 लाख से शुरू किया, तो अगला ट्रेड, मतलब हर ट्रेड में आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होना चाहिए सर? कम से कम एटलीस्ट 1:1 तो होना ही चाहिए। 1:1 रिस्क आपका RR होना चाहिए। RR का मतलब होता है कि भैया 1 रुपए मैं दूंगा तो 1 रुपए लूंगा, करेक्ट है। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी रिसेंटली एक ट्रेडर थे जिनका विनिंग रेट जो था वो 93% था, और लाइक उसके पीछे उनका सबसे मेजर रीजन था। पहला, मैं अगर उसको यहाँ पे लेके चलूँ, है ना, इस पेज पे एक अगला पेज को ले लेते हैं बढ़िया सा, है ना, ये बार चार्ट है, अभी दिखाएंगे आपको बार चार्ट भी, चलो इसी जगह पे समझाते हैं। सर सबसे बड़ी बात आती है कैपिटल की, करेक्ट है? करेक्ट है सर। कैपिटल मतलब वो पैसा जो आपने उस ऐप में डाला है ट्रेड करने के लिए। कितना ले लें सर? 1 लाख रुपए? 1 लाख ले लेते हैं सर। ठीक है, डन। अब आपको ना सबसे पहले कितना कमाना है इसके बारे में नहीं सोचना है, कितना पैसा आप गवाओगे इसके बारे में सोचना। बिल्कुल करेक्ट। तो उसके लिए आता है रिस्क। सबसे पहला क्या आ गया सर? रिस्क। इसीलिए रिस्क और रिवॉर्ड होता है R/R, है ना, रिस्क पहले और रिवॉर्ड बाद में कि रिस्क आप कितना दोगे। तो रिस्क आप कितना दोगे सर, आपके अनुमान से क्या कहता है? सर 10,000 से ज्यादा नहीं देना चाहिए इस कैपिटल के ऊपर। मतलब इन्होंने कहा 10,000, तो मैं बोलूंगा 10%, मतलब करेक्ट सर। आपको 1 दिन 2 दिन, इसको और थोड़ा सा मैं शॉर्ट प्रेसाइज करूं तो ट्रेड वाइज चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप हर बार ट्रेड लोगे ना, आज के दिन में 3 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड लिए, 1 ट्रेड लिए, तो पर ट्रेड, है ना, पर ट्रेड मुझे लगता है आपके कैपिटल में, मुझे क्या, जो 93% जो बंदे की रेशियो थी जिसने प्रॉफिटेबल बनाया, करीबन उसने $1,000 से कितने $1 मिलियन बना दिए। एग्जैक्टली सर। 1% या फिर मैक्स कितना, 1,000, 2% ले लो, है ना, 2% ले लो। तो ये बात ध्यान रखनी है। साथ में जो अभी हर्षित ने एक बात कही आपसे, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप 1 से 2% डुबाने को तैयार हो कि भाई मेरे को तो सिखाया गया है पर ट्रेड में, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ तो 1 लाख से 1,000 रुपए मैक्सिमम डुबा सकता हूँ। अब आप दिन भर में ले रहे हो 50-50 ट्रेड है ना, 50-50 ट्रेड ले रहे हो, वो भी कोई लॉजिक नहीं है। तो सिंपली आपको एक कैप रखना पड़ेगा। एक कैप ये है कि भाई अगर मेरे डेली के 5,000 लॉस हो गए तो फिर मैं निकल जाऊंगा। ठीक है सर। या फिर प्रॉफिट का भी कैप रखना है कि डेली का मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो मैं निकल जाऊंगा फिर मैं बैठूंगा नहीं। तो ये भी कैप इंपॉर्टेंट है।
सो अब बात करते हैं बेसिकली कि भाई हमने ट्रेड देख लिया, ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, ट्रेड हो गया, लेकिन सर इस ट्रेड को कैसे समझा जाता है, क्योंकि बेसिकली चार्ट और पैटर्न्स ही तो हैं। Correct, तो sir. आशीष, सबसे पहले आपसे चलते हैं और बताइए एक बार इस चीज को। सर टाइप्स ऑफ चार्ट्स, सर जब हम लोग टीवी में चार्ट देखते हैं, जब हम चार्ट देखना स्टार्ट करते हैं तो उस चार्ट के ना बहुत सारे टाइप्स दिखते हैं हमें। तो सर हमें ना कुछ लाइन चलती हुई दिखती है टीवी के ऊपर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ट सर। सबसे पहला एक स्टेप होता है चार्ट देखने में, वो होता है लाइन चार्ट। बेसिकली लाइन चार्ट क्या करता है सर, सिर्फ जो भी क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं ना उनको शो करता है। इसमें आपको ओपन हाई लो क्लोज की जगह सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस दिखते मतलब हैं सर। सिंपल आप ये कह रहे हो फॉर एग्जांपल कि मान लो अगर इंडियन मार्केट है, क्लोज हो रहा है for Correct, example, sir. तो मार्केट आज क्लोज हुआ 40,000 पे, Yes, है ना? sir. फिर 42,000 पे, फिर Exactly. कुछ कम, फिर ज्यादा, तो इस तरीके से लाइन चलती गई, तो इसे आप लाइन चार्ट बोलते हो। बट ये सब तो हम देखते नहीं है बेसिकली, बिल्कुल, हम तो sir. देखते हैं कैंडल देखते हैं, तो क्या है सर उसका? सर बेसिकली होता क्या है, ऐसे चार्ट्स ना हमें टीवी में दिखाई देते हैं, बट अगर हम आए दूसरे चार्ट टाइप के ऊपर, ये है बार चार्ट। सर ये ना पहले काफी ज्यादा यूज किए जाते थे, और अगर मैं बात करूं सर, जो आज के टाइम पे आप सेक्रेट ट्रेडर्स देखोगे ना, जो थोड़े पुराने जमाने के ट्रेडर्स हैं, कहीं ना कहीं वो हमें बार चार्ट यूज करते हुए देखते हैं। सर ये चारों चीज दिखाता है आपको, ये दिखाता है आपको ओपन हाई लो क्लोज, बट ये कैंडल की तरह इतना क्लियर नहीं दिखाता आपको। तो इसलिए सबसे बेस्ट चार्ट कौन सा रहता है, वो है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसको अभी हम आगे चल के बात करते हैं सर। ठीक है। सो ये हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट, जब भी हम अपना ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, कॉइन D6 खोलते हैं, तो उस पे हमें कैंडलस्टिक चार्ट देखने को मिलता है सर। तो बेसिकली कैंडल्स क्या दिखा रहा है आपको, ओपन हाई लो और क्लोज। सर जैसा कि हमें पता है कि दो टाइप के कैंडल होते हैं, एक होता है ग्रीन कैंडल और एक होता है हमारे पास रेड कैंडल सर। Correct है। तो सर ग्रीन कैंडल क्या दिखाता है कि जब भी प्राइस ऊपर जाएगा, ओपन से ज्यादा क्लोज आएगा, तो वहां पे क्या बनेगा सर, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल, मतलब इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, Yes, सिंपल ये कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है, करेक्ट? ठीक है अगर सर। ये रेड कैंडल है तो इस तरीके की कोई कैंडल बनी। अब ये कैंडल बनते वक्त कुछ बातों का इसने यहाँ पे डिनोट कर दिया। जैसे रेड बना, तो Correct, रेड sir. मतलब जैसे लाल का मतलब होता है प्राइस का गिर जाना। गिर जाना। तो अगर मान लो 100 रुपए कोई प्राइस है और मैंने बोला लाल बना है, तो क्या हुआ होगा, 100 से प्राइस 90 आया नीचे होगा। आया होगा, 90 आया होगा, करेक्ट है? बिल्कुल तो सर। सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 100 रुपए रखूँ तो 90 नीचे ही होगा ना सर। Correct, तो sir. इसीलिए ये हो गया ओपन, करेक्ट? बिल्कुल सर। ये हो गया ओपन, और ये वाला पार्ट हो गया Close. क्लोज। और जो दो लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ करी है वो हाई और लो की है, मतलब हाई लो Correct, सेम sir. होगा। मतलब हाई मतलब ये क्या होगा, 105 ले लेते हैं, चलिए। Correct, sir. या फिर नीचे आया होगा कितना, 85 के करीब, राइट? Correct, तो ये sir. हो गया हाई और ये हो गया लो। तो ये हो गया रेड का। एक ग्रीन का सर आप बताइए। बिल्कुल सर। सर ग्रीन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाई और लो सेम रहेगा, हाँ। चेंजेस आएंगे ओपन और क्लोज में, ओपन और क्लोज में। तो सर ये ग्रीन कैंडल है हमारी, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए सर, लेट से प्राइस इस पॉइंट पे ओपन हुआ था, मान के चलते हैं कि 90 रुपए पे ओपन हुआ सर, और ऊपर जाके क्लोज हो गया कितने, 100 रुपए के मतलब ऊपर। इसको फिर और बेसिक टर्म में समझिए, तो जैसे मैंने बोला ग्रीन कैंडल, तो दिमाग में क्या आया, प्राइस बढ़ ऊपर, गया होगा, भागा है। तो बढ़ने का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ना भाई साहब, ओपन के बाद तो क्लोज बढ़ा ही होगा। Exactly, तो sir. 90 से 100 चला गया है। बिल्कुल सर। उस बीच में इसने क्या किया, एक लो बनाया सर, मान के चलते हैं 85 रुपीज का, और उस दौरान इसने एक हाई बनाया था 105 रुपए का। तो कहीं ना कहीं कैंडल्स इन सारी चीजों को आपको दिखाता है, ओपन हाई लो क्लोज। इसी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि क्रिप्टो में प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, आई गेस सबको ये चीज समझ आ गई होगी सर। तो सर अब बात करते हैं आगे चल के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। हाँ जी। सर कैंडलस्टिक पैटर्न्स ना सर जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, बट हमें ना 2 टाइप के ही ज्यादा देखने को मिलेंगे सर। जी। तो 2 टाइप के कौन कौन से देखने को मिलेंगे सर? एक तो देखने को मिलेगा हमें वन कैंडल पैटर्न, जो सिर्फ एक कैंडल आपको ये बताएगी कि मेरी वजह से प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। और फिर आपको सेकंड देखने को मिलेगा 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जहां पे 2 कैंडल्स को कंबाइन कर दिया जाएगा, उनकी वजह से प्राइस ऊपर या फिर नीचे। करेक्ट। तो सर वन कैंडल में जो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी, होते बहुत सारे हैं, बट आपको स्टडी कौन से करने, उसमें से एक आता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा आता है हैंगिंग मैन। तो सर ये जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये बुलिश क्यों है? बेसिकली आपको बनता हुआ दिखेगा कौन से ट्रेंड के अंदर सर? डाउन ट्रेंड। जहां डाउन ट्रेंड या फिर रिवर्सल आएंगे, मतलब रिवर्सल कहां, ऊपर की तरफ। मतलब बिल्कुल सर। मार्केट गिर रहा था और मार्केट उठा वहीं से। Exactly. जहां से मार्केट उठता है ना, कोई ना कोई कैंडल तो फॉर्म हुई होगी। Exactly. तो जनरली आप वहां पे देखोगे हैमर कैंडल फॉर्म होता है। अब ये हैमर कैंडल की थोड़ी विशेषता क्या है बता दूं थोड़ा सा? बिल्कुल सर। चलिए, अब ये हैमर कैंडल देखिए क्या है। कैंडल तो सब सेम ही थी, जैसे मैंने बताया Exactly, था sir. कि सर ये रहा कैंडल, है ना, ये कैंडल है और एक कैंडल में एक बड़ी सी विक दे दी आपने। इस कैंडल को सर हम क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है correct सर, कर चलिए देते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये ऐसा क्या हुआ इस कैंडल में। तो ठीक है जैसे सर। ही ग्रीन की बात आई तो क्या हुआ होगा, ओपन कहां है,
इस पॉइंट पे, और क्लोज कहाँ है सर? इस पॉइंट इस पे। पॉइंट पे, करेक्ट है। इसको और अच्छे से समझते हैं, इससे लोगों को डिटेल में समझ आए कि सर ओपन आपने बताया यहाँ, क्लोज यहाँ, लेकिन क्या हुआ होगा अगर ये 1 घंटे का चार्ट है ना, 1 घंटे का, सॉरी कैंडल है, करेक्ट सर, एक कैंडल 1 घंटे का है, तो इस 1 घंटे में क्या हुआ होगा? हुआ ऐसा हुआ होगा कि मार्केट यहाँ खुला, ठीक है सर, करेक्ट है सर, मार्केट खुला, ओपन Exactly. हुआ, लेकिन ओपन होते हुए ऊपर नहीं गया, ओपन होते कहाँ गया? नीचे। नीचे, मार्केट गिरने लग गया एकदम से, क्रैश हो गया, है ना, क्रैश हो गया, समझ लिए क्रैश हो गया उसे एक आर में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यहाँ पे 100 रुपए होती तो है। मार्केट गिर के एकदम से गिरते गिरते, अगर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अच्छे समझने के लिए, गिरते गिरते मार्केट कहाँ आ गया होगा? 40 पे, मार्केट गिरते गिरते 40 पे आ गया होगा। आप लोग डर गए कि भाई मार्केट तो 40 पे आ गया, अब बिल्कुल गिरने सर। वाला है, लेकिन बायर्स यहाँ पे बड़े स्ट्रांग थे, उन्होंने क्या किया? इसको उठाया और उठा के फेंक दिया। सीधा कहाँ ले गए? यहाँ पे जाके छोड़ा, करेक्ट मतलब 1 घंटा क्लोज होते हुए यहाँ छोड़ा, मतलब 100 रुपए से लेके सीधा 150 पे ले गए, मतलब वो प्राइस 1 घंटे में 100 से जो 40 चली गई, वो 40 से 150 चली गई। तो आपको दिखा भाई दमदार जोड़ तो है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए रस्सी खींच करते थे ना हम लोग, रस्सी खींच करते थे, राइट? हम तो रस्सी खींच कहते थे भैया बिहार में, ठीक है? तो भैया रस्सी खींची और आप खींच के हमें बहुत दूर ले गए, हम बिल्कुल नजदीक आ गए, लेकिन पता नहीं कौन था पीछे, क्या था, शेर खड़ा हुआ था, दोबारा उसने खींचा और आपको भी लपेट के बहुत पीछे ले गया। इसका मतलब है कि इस साइड वाला एरिया बड़ा मजबूत है, तो इसका मतलब है बायर यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अब स्ट्रॉन्ग की ताकत उन्होंने दिखाना शुरू कर दी। इसीलिए कहते हैं कि डाउन ट्रेंड पे हमेशा एक ऐसा कैंडल दिखेगा, अगर हैमर दिख रहा है तो समझ लो बुलिश साइड का मार्केट बनने का चांसेस ज्यादा है। तो ये एक कैंडल आपको बता रही है कि भाई ट्रेंड किधर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सर। अब सर यहाँ पे एक छोटी सी और बात बता दूं, हाँ जी। जो हैमर कैंडल है इसकी कुछ ना क्वालिटीज हैं सर। ठीक है। क्या क्वालिटीज है? हैमर कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा छोटी है सर, कहीं ना कहीं जो इसकी बॉडी है ये बहुत ज्यादा छोटी है, और जो इसकी लोअर विक है ये बहुत ज्यादा बड़ी करेक्ट, हथौड़ी की तरह दिखती है। करेक्ट सर, जैसे कि आपने हथौड़ा देखा होगा ना, आपके घर के आसपास डंडे इतने बड़े रहते हैं, करेक्ट छोटा सर, सा वो रहता है। एग्जैक्टली। तो सर जो इसकी लोअर विक होती है ना, कम से कम इसकी बॉडी की दुगना होती है, करेक्ट, कम से कम दुगना होती है, और इसकी अपर विक जो है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है सर। और होगी वो बिल्कुल माइनर होगी, बिल्कुल माइनर होगी सर, अगर होगी भी तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। तो इसकी वजह से क्या होगा सर, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो सकता है सर। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे ऊपर जाना प्राइस, तो इसमें आपको आपकी स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेगी। अब सर इसी तरह से क्या होता है सर, हैंगिंग मैन बनता है सर। हैंगिंग मैन में क्या है सर, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको सिमिलर टाइप की कैंडल दिखेगी सर। अब हैंगिंग मैन क्या है सर, जैसे फांसी पे नहीं लटकाते किसी को, तो इसी तरह से किसी इंसान को या प्राइस को क्या किया, फांसी पे लटका दिया गया सर। अब इसकी वजह से प्राइस यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो इसी को हम लोग हैंगिंग मैन कहते हैं सर। इसको ट्रेड करने के लिए आपको आपकी स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, इस पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं किया जा सकता। करेक्ट है सर। तो ये हो गया 1 कैंडल पैटर्न। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं सर 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एक 1 कैंडल पैटर्न को एक बार चार्ट में देख लें। करेक्ट सर, चेक करते हैं सर। ये हमारे पास बीटीसी ये देखिए सर, 1 दिन का पैटर्न पूरा है यहाँ पे। सर मैं चाहता हूं पहले ऑडियंस आइडेंटिफाई करे कि यहाँ पे कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है उनको। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं सर। करेक्ट है। अब लोग देख तो पाएंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे वीडियो में, तो मैं उनको समझा देता हूँ। ये वाला जो कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हो, यस सर, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हैमर है। हैमर है। एक और आपको समझाने वाली बात बता दूं कि हैमर जरूरी नहीं हर बार ग्रीन हो, करेक्ट है ना, ये आपको रेड फॉर्म में भी देख सकता है। बट आपको ये समझना है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और वहां पे एक हैमर रेड भी बन रहा है, ये रेड कलर में आ रहा है, तब भी ये हैमर है और मार्केट को रिवर्सल में लेके चला जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाया, अभी मार्केट गिर के नीचे आया था ना, तो उसके बाद ऊपर गया है। चलिए आगे चलते। तो ये 1 कैंडल पैटर्न था। अगला, अब सर जाहिर सी बात है, अगर हम एक कैंडल पे करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं कम होगी। ठीक है सर, उस एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे सर, 2 कैंडल पे आ सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सर 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सर यहाँ पे हमें दिख रहा है जो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग। तो बुलिश इंगल्फिंग को एक बार मैं बता देता हूँ, बेरिश आप समझा दीजिएगा सर। बुलिश का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाना, बुलिश साइड। करेक्ट सर। हुआ क्या, एक बढ़िया सी सॉलिड कैंडल बनी रेड की, ठीक है सर, जिसका अच्छा बॉडी था, एक ऊपर भी विक थी और एक नीचे भी विक थी। ठीक है सर। लेकिन उसके बाद ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम मान लेता हूं, जरूरी नहीं 1 घंटा, 15 मिनट मान लो, 15 मिनट भी ले सकते हो। जितना टाइम फ्रेम कम लोगे उतनी कैंडल की एक्यूरेसी और कम होती जाएगी, क्योंकि एक मान लो 1 मिनट में एक हैमर बन गया, उसका क्या लेना देना है, अगले मिनट में तोड़ देगा। तो जितना ज्यादा टाइम फ्रेम बड़ा होगा
कैंडल उतनी एक्यूरेसी ज्यादा ज्यादा देगी। आपको प्रोड्यूस करके देगा। करेक्ट है। तो एक कैंडल यहां बना 1 घंटे मान लीजिए रेड, लेकिन उसकी अगली कैंडल जो बॉडी बनी वो इसके ऊपर से क्या हुआ, यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे जो इसका ओपन था ये नीचे से था, बिल्कुल और सर। क्लोज जाके बिल्कुल ये इसके ऊपर दिया और ऊपर जाके भी गई, मतलब इसने इसको अपने अंदर पूरा समा लिया, खा गई। और आपको समझाने की बात डिटेल में समझाता हूँ, समझना डिटेल में थोड़ी बात है। ये पूरा 1 आवर का कैंडल है। Yes, sir। अगर इसी को मैं 2 आवर का कैंडल बोल दूं तो मतलब ये और ये आपस में क्या जाएंगे, मिल जाएंगे सर। मिल जाएंगे। तो मिलने में कैसा फॉर्मेशन कैंडल बनेगा, सीधा दिखेगा कि सर ये पूरा एक विक बन रहा है यहाँ ठीक पे, है सर। मतलब बॉडी खत्म हो जाएगी ना सर, ये वाली। यस सर। ये वाली बॉडी क्या हो गई, खत्म हो जाएगी, और हमें पूरा एक छोटा सा लाइन पहले तो आएगा। अब ये पोर्शन है ओपन का, Correct और है इस सर। वाले कैंडल का ये पोर्शन क्या है, Close। क्लोज का पोर्शन है। तो सीधी सी बात है, अगर 2 घंटे की बात करूं तो मुझे 2 घंटे में ओपन क्लोज चाहिए, तो ये रहा ओपन और ये रहा क्लोज, मतलब पूरी बॉडी में इतना बड़ा ही पार्ट आपको दिखेगा। सिंपल सी बात Correct है सर। राइट। तो ये पोर्शन जो है वो 2 घंटे कैंडल का फॉर्मेशन है। तो Exactly, इससे सर। अगर 1 घंटे में ऐसा कुछ चार्ट बन रहा है या 15 मिनट में बन रहा है, 2 घंटे में 2 कैंडल, 2 घंटे कैसे बन रहा है, बिल्कुल इसे सर। कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। Correct। सर इसी तरह से हम समझेंगे बेरिश को। सर क्या हुआ, एक छोटी सी मछली चल रही है, ठीक है, अगर इस छोटी सी मछली का स्टॉप लॉस कटवाना है तो बड़ी मछली क्या करेगी, इसको खाएगी सर। खाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर्स ने बाय करना स्टार्ट कर दिया सर इस पॉइंट के ऊपर, बट एक बड़ी मछली आई सर, एकदम से क्रैश आया और इस पूरे रिटेलर के टाइम को खा गया, इस पूरे रिटेलर के प्राइस को खा गया। तो यहाँ पे क्या बना सर हमारे लिए, एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या किया, बड़ी मछली ने, जो पहली मछली थी ना, जो छोटी मछली थी, इसकी पूरी बॉडी को कवर कर दिया, इसकी पूरी बॉडी को लाल कैंडल ने कवर कर दिया। तो यहाँ पे क्या बना, कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश एनगल्फिंग। ये कहता है कि मेरी वजह से प्राइस नीचे जा सकता है सर। समझ गया, बहुत सिंपल है सर। करेक्ट है। तो सर यहाँ पे चार्ट पे एक बार फाइंड करके दिखा देते हैं इन दोनों पैटर्न्स को। आइए आइए, एक ट्रेडिंग व्यू, ये तो हमारा कॉइन डीसीएक्स, तो जितने भी Correct है लोग अभी सर। तक अकाउंट नए हो और अकाउंट खुलाना चाहते हो, नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके सीधा कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन करो, करने के बाद टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना। ठीक है सर, जी। चलते हैं सर आगे। तो अब आप चार्ट पे आओगे तो चार्ट पे यहाँ पे देखोगे कि चार्ट में ना कैंडल्स आपको अलग अलग टाइप के दिखेंगे। बिल्कुल हमने सर। 2 टाइप का कैंडल बना दिया था, हमने बनाया था बुलिश वाला, हमने ऐसा कुछ बना के आपको दे दिया था कि भाई इस तरीके का फॉर्मेशन आएगा, रेड कैंडल, अगला वाला जो है वो ग्रीन कैंडल इसको इंगल्फ कर जाएगा। बिल्कुल But आपको सर। थोड़ा ऐसा यहाँ पे नहीं दिखेगा, थोड़ा अलग अलग टाइप में देख सकता है। तो पहला कैंडल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक रेड कैंडल यहाँ बन रहा है, ठीक जो है। कि नीचे आया पूरा ऊपर चला गया, और दूसरा एक ग्रीन कैंडल बना। तो आप देखेंगे पूरी इसकी बॉडी को पूरा इसने क्या किया, Engulf कर दिया। इंगल्फ कर लिया। तो बॉडी बेसिकली पूरा इंगल्फ हो चुकी है और एक अच्छा सा बिग बना। तो इसको हम बुलिश इंगल्फिंग भी कहेंगे यहाँ पे। Correct और है भी सर। और भी 1-2 पैटर्न मैं आपको दिखाऊं। एक यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है ठीक साफ है यहाँ सर। पे कि ये रहा रेड बॉडी, और इसने ग्रीन ने पूरा उसको इंगल्फ खा कर लिया। लिया, और देखिए फिर मार्केट कैसे आगे की Zoom कर गया तरफ बिल्कुल। निकल चुका है। राइट। तो इस तरीके से आपको बुलिश इंगल्फिंग काफी जगह देखने को मिलेगी। यहाँ सर, भी अभी bearish engulfing अब यहाँ पे साफ देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रीन है, लेकिन अगर ये रेड ने पूरा इसको खा लिया है, खाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इशारा आप समझ सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं आगे चला जाए, क्योंकि Correct ये है सर। सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। मतलब एक कंफर्मेशन तो मिल गया कि भैया बेरिश इंगल्फिंग से मार्केट नीचे जाता है। चलिए सर आगे बढ़े इस चीज को। बिल्कुल चलिए सर, आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट कैंडल है सर न्यूट्रल। सर मतलब मार्केट कहीं भी जा सकता है, जहां जाएगा आपको बैठ जाना है सर। राइट। तो वह है डोजी। तो डोजी जी सर डोजी क्या है, डोजी में जो ओपन और क्लोज होता है ना, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल। राइट। अब ऐसा नहीं है सर आपको हर बारी एग्जैक्टली इक्वल दिखेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है कि जिस प्राइस पे खुला उसी प्राइस पे क्लोज हो गया। राइट। बट सर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस भी लेके चल सकते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर बहुत ज्यादा फाइट हो रही है। जो बायर्स और सेलर्स है ना, सेलर कह रहा है कि मैं पहले प्राइस को नीचे लेके जाऊंगा, फिर जैसा कि आपने हैमर में बताया था, बायर कह रहा है कि यार मैं तो प्राइस को ऊपर लेके जाऊंगा, बट फिर वहां से दोबारा सेलर आ गया सर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों एक प्राइस पे एग्री हो गए कि चलो यार आज की लड़ाई यहीं पे खत्म करते हैं, आज कोई भी नहीं जीता। सर पहले जमाने में युद्ध होता था, हाँ। तो कहीं ना कहीं क्या होता था, ड्रॉ पे भी रोक दिया जाता था कि यार रात हो गई है, हम दोनों थक गए हैं, अब कल देखेंगे सर इसको क्या होगा। Correct तो है। इसी तरह से सर यहाँ पे क्या होता है, जब डोजी बनता हुआ दिखता है ना, अगर इसके हाई के ऊपर प्राइस निकला तो यहाँ पे कौन जीता सर, Buyers की तरफ। बायर जीता, और इसके लो के नीचे प्राइस निकला तो यहाँ पे सेलर जीत गया सर। Correct है। हम इस तरह से इसको ट्रेड करने के लिए देखते हैं। Correct सर है। चार्ट पे दिखा दे एक बार डोजी हाँ को। जी, हाँ जी। सर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं,
सर यहाँ पे हमें एक डोजी पैटर्न बनता हुआ दिखा है, बट सर इसकी जो अपर विक है ना वो बहुत ज्यादा छोटी है और लोअर विक बहुत ज्यादा बड़ी है। तो सर कहीं ना कहीं इसे ना ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम दिख से भी तो रहा है ना, वो गांव में वो तिल्ली नहीं होती थी, हम लोग हेलीकॉप्टर बोलते थे उसको, हेलीकॉप्टर। पंखे लेके चलती थी, पीछे उसको पकड़ लेते थे जहां था, है ना, तो वो दिख भी तो वैसे ही है, इसलिए ड्रैगन फ्लाई कहते भी इसको इस करेक्ट तरीके है से। सर। करेक्ट। तो सर उड़ तो नहीं जाते थे लोग उसको पकड़ के? नहीं, उसको उड़ते नहीं थे मुझे लगता है, लेकिन अगर आप इसको पकड़ लोगे तो आप इसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो, आपका पैसा उड़ने लगेगा, प्रॉफिट आने लगेगा आपको। ठीक है सर, तो ये हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखा। सर इस तरह से बहुत सारे डोजी हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। करेक्ट है। चलते हैं सर आगे बात करें। सर आगे चलते हैं। बहुत सिंपल था सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए सर अब बात करेंगे सर चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ट्रेडर सबसे ज्यादा डरते हैं इससे सर, राइट। बट डरना नहीं है क्योंकि इसका कुछ फिक्स मेथड नहीं है सर। जैसे कैंडलस्टिक का फिक्स मेथड था ना, यहाँ पे सर कोई भी हमें फिक्स मेथड देखने को नहीं मिलता। ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ अजम्पशन पे खेलना पड़ता है सर। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा उल्टा होना पड़ेगा, ठीक है ना। आप माथा जो है नीचे लगा लीजिए। जब आप माथा नीचे लगाते हो तो क्या फॉर्मेशन बनता है? सीधी सी बात है, हेड नीचे बन गया तो ये रहा हेड, और आपके दो जो ये है ना बाजू थोड़े से ऊपर रहेंगे, तो ये रहा ये वाला पोर्शन, यानी कि प्राइस पहले यहाँ आया, फिर ऊपर, फिर गर्दन नीचे आई, फिर ऊपर, फिर यहाँ। तो जैसे इसके ऊपर गया मतलब ये नेकलाइन है, मतलब इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकली तो प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल जाती है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके के पैटर्न को भी जो है ट्रेडर्स क्या करते हैं, ढूंढते हैं सर। कहीं ना कहीं सर ये काफी अच्छा पैटर्न है और निफ्टी में भी, बिटकॉइन में भी हमें देखने के लिए मिला है सर, काफी मिला है। ठीक है सर। अब बात करते हैं हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। सर अभी हम लोग सीधे खड़े हुए हैं। हाँ जी। तो ये क्या है, हमारा हेड है, बीच में क्या है, हमारा हेड है, और ये क्या है, लेफ्ट शोल्डर, ये है राइट शोल्डर। तो सर आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने कुछ इस तरह का फॉर्मेशन दिया। अब ये क्या है सर, ये मेरी नेक लाइन है ना। करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेकलाइन को भी मार्क किया हुआ है। तो जैसे ही प्राइस नेकलाइन के नीचे निकलेगा ये नीचे जा सकता है। आप देख सकते हो आपकी बॉडी को, ये आपके शोल्डर्स हैं। जैसे ही आप शोल्डर के नीचे चलोगे तो बॉडी आपकी नीचे जा रही है ना सर, नीचे आपकी बेली आएगी, नीचे आपके लेग्स आएंगे। तो इसी तरह से यहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है सर। समझ गया। अब सर इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए सर एक बार हम स्टॉप लॉस और टारगेट बता देते हैं सर, कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहिए सर इस पैटर्न के लिए। सर सबसे पहले टारगेट की बात करेंगे, बहुत सिंपल है सर। सर हेड से लेके नेकलाइन तक का डिफरेंस निकाल लो। मान के चलते हैं हेड था 100, नेकलाइन था 110। कितना डिफरेंस है सर दोनों में? 10 का। तो सर नेकलाइन से 10 रुपए ऊपर आपका टारगेट हो जाएगा। कितना है सर? 120 रुपए। अब सर स्टॉप लॉस क्या रखोगे? आप अपना राइट शोल्डर को स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसी तरह से सर यहाँ पे हेड मान के चलते हैं 120 है और आपकी नेकलाइन है यहाँ पे 100। कितने का डिफरेंस है सर? 20 का। तो सर 100 में से 20 और हटा दो तो आपका टारगेट कितना बना सर? 80 रुपीज का, और राइट शोल्डर का आपका स्टॉप लॉस है। तो ये बहुत सिंपल पैटर्न है, इसको ट्रेड करना बहुत ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा ट्रेडर्स इसको लेके चलते हैं। बात करें सर सेकंड पैटर्न के बारे में। चलिए सर आप डबल बॉटम डबल टॉप बताएंगे सर। बेसिकली डब्लू फॉर्म करता है, डबल बॉटम जो फॉर्म आपने देखा होगा ना, वो फिल्म भी आती थी ना, एक फिल्म आई थी डब्लू ढूंढने के लिए सब रेडी थे। कौन सी फिल्म थी भैया वो? धमाल में जो सब डब्लू ढूंढ रहे थे बैठ के, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए प्राइस ने यहाँ से फॉल किया, प्राइस नीचे की तरफ आई, एक सपोर्ट लिया, यानी कि बॉटम बनाया उसने नीचे, पहला बॉटम बना दिया। करेक्ट है, पहला बॉटम बनाया। तो अगर आप सिर्फ डब्लू पैटर्न ढूंढ रहे हो तो आप पैटर्न फाइंड करोगे, करेक्ट है ना, क्योंकि इसके पीछे और भी लाइनें बहुत सारी होंगी, वो कुछ और पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे वो आगे की तरफ गई और यहाँ पे एक नेकलाइन बना, बार बार हम नेकलाइन बोल रहे हैं क्योंकि इस तरीके के पैटर्न नेकलाइन बोलते हैं। तो उसने बनाया, फिर वहां से नीचे आया, फिर उसी जगह पर उसने एक दूसरा बॉटम बनाया, और फिर वहां से जब निकला तो निकलते वक्त ये बुलिश पैटर्न फॉर्म करेगा और इसे डबल बॉटम इसलिए कहा जाता है कि नीचे दो बॉटम इसने लगाया है। बिल्कुल सर। अब लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर जैसे ही नेकलाइन के ऊपर निकलेगा क्या हम इसको यहाँ खरीद सकते हैं? तो यहाँ पे बेसिकली आप कंफर्मेशन देख सकते हो, खरीद भी सकते हो, डिपेंड ऑन आपकी स्ट्रेटेजी, आप क्या स्ट्रेटेजी लगाते हो। ठीक है सर। सर ये डबल टॉप क्या होता है सर? डबल टॉप सेम हो गया, इसका ऑपोजिट ले लेंगे क्योंकि डबल बॉटम बना तो ये बुलिश है, डबल टॉप बना तो ये बेरिश पैटर्न बनेगा। तो प्राइस पहले ऊपर गया, टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर टॉप बनाया, और फिर बनाने के बाद जो नेकलाइन को इसने क्रॉस किया तो ये बेरिश सिग्नल पूरा देना स्टार्ट कर चुका है। तो इस तरीके का आपका डब्ल्यू पैटर्न बने या इनवर्स डब्ल्यू बने। तो जब इनवर्स डब्ल्यू बनेगा तो ये क्या बनेगा? बेरिश, है ना। बेसिकली एम हो गया, एम पैटर्न बन रहा है तो एम बेरिश है, और डब्ल्यू जो है वो बुलिश पैटर्न है। तो ये पैटर्न्स लोग ज्यादा ढूंढते हैं। आप अगर यूट्यूब पे इन जगह पे सर्च करोगे तो लोग, है ना, डब्ल्यू पैटर्न, लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, इस तरीके की वीडियोस काफी आपको बना के दिखाएंगे भी। बिल्कुल सर। और एक छोटी सी चीज बता दूं यहाँ पे,
आप टीवी पे बैठोगे ना, टीवी पे जब आप देखोगे जी बिजनेस हो गया, सीएनबीसी हो गया सर, जब आप उनकी कॉल सुनोगे ना तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल टॉप का फॉर्मेशन Double दिख top रहा का है, formation तो दिख वो रहा भी इसी के ऊपर देख रहे होते हैं सर। करेक्ट है। तो मैं यही बोलूंगा जितने भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस हम लोग बार बार आपको लाके देते रहते हैं, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना। और सर इतना डिटेल में तो सर कोई भी नहीं बता रहा है, Right, जिस तरह से हम आपको नॉलेज दे रहे हैं सर, सब्सक्राइब करना बनता है, जुड़ना जरूर बनता है सर। बिल्कुल जी, काफी डिटेल में बहुत मेहनत लगती है। जब आप एक घंटे का वीडियो लाते हो उसके पीछे करीबन 8-9 घंटे का तो मेहनत और सर होती है। फ्रस्ट्रेशन भी कितनी हाँ, होती है। बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें लेके आए हैं आप लोगों के लिए, तो ये सब पूरा डिटेल सर एक बार इसका स्टॉप लॉस टारगेट बता दें लोगों को। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है बताइए। सर। तो सर जैसा कि आप यहाँ एंट्री पे भी बताइए साथ में। बिल्कुल सर एंट्री भी बता देते हैं सर। सर ये नेकलाइन के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा ना, यहाँ पे हम लोग क्या करने के लिए देख सकते हैं सर, Entry कर लेंगे। बाय करने के लिए देख सकते हैं सर। स्टॉप लॉस लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो सर एक फेमस तरीका है ना वो क्या है, बॉटम 2 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। बॉटम ले सकते हो आप। करेक्ट है सर। अब सर यहाँ पे टारगेट क्या लिया जाए सर, प्राइस कहां से गिरा, मान के चलते हैं प्राइस यहाँ 100 था, यहाँ पे 90 आ गया सर, तो प्राइस कहां से गिरा, 100 से गिरा है सर जी। 100 से गिरा 90 आ गया, और मान के चलते हैं नेकलाइन थी सर यहाँ पे 95 के ऊपर, तो सर यहाँ से प्राइस कितना गिरा, 10 रुपीज गिरा, यहाँ पे प्राइस 100 से 90 आया, तो नेकलाइन में 10 रुपए और ऐड कर दो, तो आपका टारगेट क्या बना यहाँ पे सर, 105 रुपए का आपका टारगेट बना। सिंपल है सर। इसी तरह से सर इसका उल्टा कर देते हैं। करेक्ट सर मान के चलते हैं यहाँ से 90 से प्राइस उठा और 110 आ गया सर, कितना प्राइस उठ गया सर यहाँ पे, 20 रुपए उठ गया सर। मान के चलते हैं नेकलाइन 100 पे थी, तो 100 से 20 रुपए नीचे आपका टारगेट होना चाहिए, दैट इज 80। करेक्ट है, सिंपल है सर। Correct और है। शॉर्ट कहां पे करेंगे सर, जैसी नेकलाइन के नीचे निकलेगा यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं, और टॉप 2 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा सर। Correct है। सर सबसे पहले स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। हम ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करो। जो भी आप लोगों को हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए सर। Correct। बाकी जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आप उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है सर। करेक्ट है सर। चलिए सर आगे चलते हैं सर, बात करते हैं सर ट्राइंगल फॉर्मेशन के बारे में। स्कूल में पढ़ते थे सर 3 टाइप के ट्राइंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और एक स्केलियन ट्राइंगल होता था। तो सर स्टॉक मार्केट में भी ना ऐसे कुछ पैटर्न्स आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी मैथ्स की बुक खोल के बैठेंगे और ट्राइंगल्स को मैच करेंगे। सर 2 टाइप के ट्राइंगल को पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, एक है सर असेंडिंग ट्राइंगल और एक है डिसेंडिंग ट्राइंगल। और ट्राइंगल में जब भी आप देखोगे तो आपको ना ट्रेंड लाइन की बात बहुत मिलेगी, ट्रेंड लाइन। करेक्ट है सर। क्योंकि बेसिकली जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे इस तरीके की लाइन हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है, बिल्कुल। लेकिन एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है और ये भी काफी इंपैक्ट रोल रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि ट्रेंड लाइन को टच करके बार बार जा रहा है ना, सारी चीजें। बिल्कुल सर। तो चलिए मैं आपको ना असेंडिंग ट्राइंगल के बारे में समझाता हूँ डिटेल में। सबसे पहली चीज समझिए, ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में। ये आपको इस सिचुएशन में मिलेगा जब अप ट्रेंड हो रहा होगा, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आपको इस तरीके के फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। सर अप ट्रेंड कैसे मार्क करना है वो हमने सिखा दिया ऑलरेडी, हमने बता दिया है कि अप ट्रेंड कैसे मार्क करेंगे। हायर हाई वाला जो फॉर्मेशन था है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, exactly। वो क्या है, अप ट्रेंड फॉर्मेशन है। अब अप ट्रेंड फॉर्मेशन में देखिए प्राइस क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे की तरफ आया, यानी कि इसने एक हायर लो बनाया है। मतलब ये लो जो है, ये वाला लो है, इससे ऊपर है। एग्जैक्टली करेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, ले लेते हैं सर। उसके बाद आप लाइक अगला देखेंगे तो ये भी क्या है, हायर लो बना है, फिर उसके बाद एक हायर लो बनाया है। जब भी हायर लो बना रहा है बार बार, तो नीचे वाले लो से जस्ट ऊपर है, तो ये साफ समझ भी आ रहा है वैसे भी कि अप ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट में। बिल्कुल। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि ट्रेंड लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ऊपर की लाइन बिल्कुल सीधी है, बार बार यही प्राइस लाइक रिवर्स हो रहा है, बट नीचे एक लाइन जा रही है कि हायर लो बन रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, उससे साफ दिख रहा है कि टच होते हुए जा रहा है। अब हमें इस वाले पोर्शन को जैसे ही प्राइस ने तोड़ा, ऊपर की तरफ गया, तो मार्केट जो है यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं लोग। लेकिन अब यहाँ पे बारी आती है कि भाई हमारा एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट है सर, हमारा एसएल क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। एंट्री तो जैसे ही मान लो क्रॉस किया, आप यहाँ पे एंट्री बना ले रहे हो। बिल्कुल सर, करेक्ट है, कंफर्मेशन के साथ एंट्री बना, कंफर्मेशन क्लियर है। और वैसे मान लो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, स्टॉप लॉस। तो जब भी अप ट्रेंड वाला सिनेरियो होता है, इसमें एसएल बड़ा छोटा होता है, क्योंकि ट्रेंड आपके सपोर्ट में फेवर में है ना, ट्रेंड फेवर में। गलती भी ट्रेड लोगे तो बोले कोई बात नहीं, मार्केट तो ऊपर जाएगा ही, निकल जाऊंगा एक बार को। करेक्ट है। फिर आप देखोगे एसएल, एसएल क्या है, निचला जो हायर लो है ना, उसका आप एसएल लगा सकते हो। ट्रेंड लाइन का जो फर्स्ट प्राइस था हमारा, फर्स्ट प्राइस का इस सेम साइज, फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे 100 था, करेक्ट है, और ये चल के 120 चला गया, तो 20 रुपए जो है हमारा क्या रहेगा, अगला टारगेट रहेगा। और ऑलमोस्ट एसएल हमारा 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए के करीब रहेगा। तो मतलब 4 3 12, मतलब 1:3 का यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बन सकता है। तो जब कभी भी आप असेंडिंग लाइक ट्राइंगल में ट्रेड करते हो तो 1:3 1:4 इस तरीके का आपको जो है रिस्क रिवॉर्ड में सामना मिल सकता है। तो सर इससे पहले हमें ट्रेंड मार्क करना आना चाहिए, तो वो जाके
लोग सीख सकते हैं हमारी वीडियो से। हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भाई अप ट्रेंड कैसे ढूंढा जाता है। बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल्स भी दिखाए हैं सर, करेक्ट, जो कि यूट्यूब पे आपको कई वीडियो मिलने नहीं वाली है हमारे चैनल के अलावा। करेक्ट है। ठीक है सर, हमने डाउन ट्रेंड मार्क करना सीखा था, तो उसमें हमें फॉर्मेशन दिखेगा डिसेंडिंग ट्रायंगल का। सर यहाँ पे क्या हुआ, ये लोअर हाइज का फॉर्मेशन करता हुआ चलता है, और जो इसका लो रहता है ना सर, कहीं ना कहीं ये आसपास ही देखने को मिलते हैं हमें। तो जैसे ही हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा ना, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे हम लोग सेल करने के लिए देख सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो लास्ट लो रहेगा ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सर। ठीक है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस हाई से लेके पहले लो तक जो भी डिफरेंस है वो इस लो से नीचे कर दो, वो आपका टारगेट है। करेक्ट, सिंपल है सर। करेक्ट है। चलें सर आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले इंडिकेटर की बात करते हैं। चार्ट आपने समझ लिया, चार्ट के ऊपर इंडिकेटर लिखा रहता है कि क्या लगाना है। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर सर, लेफ्ट जाना है राइट जाना है ना? बताइए सर। अच्छा, मतलब सिंपल है, आप कहीं भी आप देख सकते हो उस तरीके से। तो सीधी सी बात है, जब मैं इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर में देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स है। जैसे ईएमए के ऊपर बात हो रही है, तो हमने इन सब पे ना सेपरेट वीडियो भी क्या कर रखा है, बना रखा है चैनल पे, आप तो जाके उसको देख सकते हो। फिलहाल मैं एक दो इंडिकेटर आपको समझाता हूँ। जैसे एक इंडिकेटर हो गया आरएसआई। तो आरएसआई बेसिकली ना बताता है कि प्राइस जो है वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। करेक्ट है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, इसका एक फॉर्मेशन है 30 और 70 का, मतलब ऊपर की लाइन 70 नीचे की 30 और एक बीच में 50 की भी लाइन ड्रॉ होती है इस तरीके की। उस लाइन को हटा भी सकते हो आप। ठीक है। तो बेसिकली 30 से अगर नीचे प्राइस आ गया है, 30 पे आ गया है और वहां पे बार बार सस्टेन कर रहा है, तो लोगों को समझ आ गया कि भाई ये वाला जो एरिया है वो क्या है, ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड जो है बहुत बेच चुके हैं। अब यहाँ पे बायर थोड़े से एक्टिव होने के चांसेस बनाएंगे बहुत। करेक्ट है सर। और जब खरीदते करते ऊपर प्राइस चलेगी और यहाँ आ गई, तो ये ओवरबॉट जोन हो गया। अब यहाँ से मार्केट गिर सकता है। 30 और 70 के बीच में आरएसआई घूमता है और प्राइस कहीं ना कहीं इसी के बीच में रहती है। बिल्कुल तो आरएसआई एक अच्छा इंडिकेटर है, इसको भी आप अपने चार्ट पे लगा के समझ सकते हो। बेसिकली ये लास्ट 14 दिन के कैंडल का क्लोजिंग प्राइस को मेंशन करता है। अगर आप डिफॉल्ट लगाओ, करेक्ट है, 14 दिन चेंज भी कर सकते हो, पर ज्यादातर अगर आप डिफॉल्ट में भी ट्रेड करो तो ज्यादा बेटर है। जिसने बनाया सर, ये जो आरएसआई की जब स्टार्टिंग हुई थी ना सर, तो पहले क्या हुआ था, कमोडिटीज के प्राइसेस ऊपर जाते थे नीचे आते थे, तो सबसे पहले इसको कमोडिटी पे लगाया जाता था। अच्छा। बट ट्रेडर्स ने इसको क्या किया, इक्विटी, क्रिप्टो, फिर फॉरेक्स में लेके आ गए इसको। तो यहाँ पे इसका यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो आप एडवांस तरीका अगर आपको देखना है तो आप हमारी दूसरी वीडियोस जाके देख सकते हो। करेक्ट है, बाकी वीडियोस हमारी देखिए सर, उसको हम डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में डाल देंगे, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। सर, नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा ईएमए। तो सर, ईएमए क्या है, बेसिकली जो अभी करंट कैंडल्स है उसको ज्यादा वेटेज देता है, और एसएमए क्या करता है, जो कि सारी कैंडल्स है उसको इक्वल वेट करता है, मतलब क्लोजिंग प्राइस का। फॉर एग्जांपल एक कैंडल है, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस 50 आया, अगले का 60 आया, अगले का 70 आया। तो अगर मैं एसएमए की बात करूं तो तीनों को जोड़ देता है और 3 से डिवाइड कर देता है, ये एसएमए आया। ठीक है सर। और उसके अकॉर्डिंग ये लाइन फॉर्मेशन होती है एसएमए। बट ईएमए क्या है, जो करंट था उसकी वेट उसने ज्यादा ली, इसकी वेट ज्यादा ली और इसकी वेट कम, सबसे कम ली। हाँ, सर, इस तरीके का ईएमए फॉर्मेशन होता है। ठीक है सर, चले सर आगे बढ़ते हैं। मूविंग एवरेज सर, बेसिकली हम लोग ट्रेंड कंफर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आपको एंट्री एग्जिट भी ले सकते हो। करेक्ट है। चलते हैं सर, हम आगे बात करते हैं सुपर ट्रेंड के बारे में। सुपर ट्रेंड आपको साफ साफ दिखा देगा कि भैया यहाँ से बाय करना है और यहाँ से सेल करना है ना। ये आपको साफ इंडिकेटर देता है। सुपर ट्रेंड का काम ही इतना है, बाय और सेल का ये सिग्नल देता है। सर, हमने यहाँ पे इसलिए लगाया बिकॉज क्रिप्टो में ज्यादा अच्छा काम करता है। करेक्ट है। अब आप सोचोगे सर इतनी मेहनत क्यों करी आपने, भी 1 घंटे से बता रहे हो, डायरेक्ट यही बता देते कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आसान है ना। मैं आपको दिखा दूं, ये रही फॉर एग्जांपल चार्ट, देखिए इंडिकेटर यहाँ पे चलते हैं और इसको एक बार समझते हैं। चलिए यहीं पे आते हैं एक बार और देखते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ, चलिए सुपर ट्रेंड कर ले एक बार। ठीक है सर। सुपर ट्रेंड आप पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो पहले ही दे देगा आपको। ये देखिए आपने इंडिकेटर आपने लगा दिया, ये हमारा लग चुका है, सुपर ट्रेंड लग गया। ठीक है सर। हाँ, लग गया हमारा, 2-3 बार लगा दिया मैंने, बट कोई बात नहीं। आप सिंपल यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए है ना, ये आपको बार बार दे रहा है कि भैया ये सेलिंग प्रेशर है, जैसे ही ग्रीन बना अब ये बाइंग प्रेशर आना शुरू। बिल्कुल सर। तो इस तरीके, अब आप सोचोगे सर फिर ये आसान है, नहीं, ये लैगिंग इंडिकेटर्स भी माने जाते हैं क्योंकि इसका टाइम फॉर्मेशन थोड़ा पीछे रहता है। करेक्ट है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बोलता हूँ, यहाँ पे सारा गेम साइकोलॉजी का है, ध्यान रखना। अब यहाँ थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो मैंने खुद ट्रेड करते वक्त मैं देखता हूँ, ध्यान से सुनना कि साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। अब नीचे आया तो आपको लगा अरे यार फिर से ऊपर, ये आपने बड़ा रील में भी सुना होगा कि कहीं मार्केट नीचे ना चला जाए, आप निकल गए, मार्केट ऊपर चला गया। ये बेसिक टर्म है। सारा गेम किसका है, सारा गेम है कंसिस्टेंसी और साइकोलॉजी। कंसिस्टेंसी मतलब अगर आपने ठान लिया कि अगले 3 मंथ तक मुझे 1 लाख के कैपिटल से ही क्या करना है सर, ट्रेड करना है, तो करना है। या एवरी ट्रेड मुझे 1 लाख का ही कैपिटल का लेना है। पता चला आपने इस 1 लाख का लिया और आपका 1% का एसएल हिट हो गया। 1% का एसएल हिट हुआ मतलब 1000 रुपए आपके लग गए। और अगले बार थोड़ा सा मूड खराब हो गया कि नहीं यार अब ज्यादा पैसे से नहीं करूंगा, मैं कितने से करूंगा, 10,000 से करूंगा।
ठीक है सर, 10,000 से किया और आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया 10% का। आप खुश हो गए भाई साहब, पहले तो मैंने तो 1% का लॉस किया था, अब मेरे को 10% का प्रॉफिट हो गया है। तो 10% का प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? 1,000। मतलब 9 गुना आपको ज्यादा कमाना पड़ा। अगर यहीं पे आपको 1%, 2%, 3% का प्रॉफिट होता तो अल्टीमेटली आप लॉस में होते। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आपको कैपिटल फिक्स रखनी है, ठीक है सर, स्ट्रैटेजी फिक्स रखनी है, दिमाग की साइकोलॉजी फिक्स रखनी है कि अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूं और मेरे इस ट्रेड की मिनिमम टाइमिंग कैप 5 घंटा 6 घंटा है, Yes, तो sir. आपको उतना देना पड़ेगा। चाहिए। ये नहीं कि उसमें ट्रेड में बने हुए हैं, ट्रेडर थे इन्वेस्टर बन गए, है ना? Exactly. क्योंकि भैया कम ही कैपिटल से करा था, लिवरेज हमने 1 पे लाके छोड़ दिया, बिल्कुल। और बोला कोई बात नहीं, जब मार्केट ऊपर जाएगा निकल जाएंगे। करेक्ट है? Exactly. तो इस तरीके की चीज जब आप करोगे तो आप कभी भी ट्रेड नहीं बना पाओगे, वो आप चाहे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। चाहे आप इंडिकेटर यूज कर लो, स्ट्रैटेजी यूज कर लो। मैं कह रहा हूं सबसे आसान स्ट्रैटेजी यूज करो, आप देखोगे आप पैसे बना लोगे अगर आप उसको रेगुलरिटी रिपीटेशन में। एग्जैक्टली, वो हम बताने भी वाले हैं। करेक्ट है, चले जी। सर। तो ये इंडिकेटर बेसिकली आप सिंपल लगा लेते हो और ये सारी चीजें आपको क्या कर देता है, यहाँ पे बता देता है। अगला आते हैं। ठीक है सर, बात करते हैं हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे सर। Correct इस है। स्ट्रैटेजी को सिंपली यूज कर सकते हो सर, CoinDCX पे यूज करेंगे सर। करेक्ट है, बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है सर। तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर कौन से हैं बेसिकली सर? आपको बता दूं जो ईएमए है ना, अगर आप ईएमए लगाते हो तो ये 9 कैंडल का आ जाता है ऑटो डिफॉल्ट, हम जाके चेंज कर देंगे उसको, 20 और 50 का कर देंगे सर। करेक्ट है सर। सर CoinDCX चलते हैं हम एक बार। ठीक है सर, हमने यहाँ पे CoinDCX लगा लिया है सर। यहाँ पे हम इंडिकेटर्स लगाएंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे ईएमए। तो सर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, इसको मैं 2 बार क्लिक करूंगा क्योंकि मेरे को कितने दो चाहिए, 2 चाहिए। तो मैंने इसको 2 बार क्लिक कर दिया सर। एक सेकंड सर, दोबारा करना पड़ेगा। इसको पहले चेंज कर देते हैं इसकी सेटिंग्स में जाके। सेटिंग में यहाँ पे देखिए हर एक इंडिकेटर का यहाँ पे सेटिंग होता है, बस खाली RSI नीचे लगा वो दिखाएंगे आपको। इस पे क्लिक किया आपने तो सर यहाँ पे लेंथ को हम 9 से 20 कर देंगे। 20 कर लेते हैं, इसको 20 कर देते हैं और यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमारी ईएमए 20 लग गई सर। एक और इंडिकेटर लगाएंगे सर, ईएमए 50 का। एक और इंडिकेटर लगा देते हैं। ईएमए दोबारा टाइप किया हमने, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। तो सर इसको ईएमए 50 कर देते हैं। अब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको 50 कर देते हैं और सर इसका कलर भी चेंज कर दें क्योंकि सेम ना दिखे। बिल्कुल सर, व्हाइट कर दिया जाए इसका कलर। करेक्ट है, व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो 50 वाला व्हाइट है, उसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। तो सर हमने यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स लगा लिए हैं, तो Correct एक RSI भी लगा लेते हैं। तो सर इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग RSI टाइप करेंगे। तो सर यहाँ पे हमारा RSI भी लग चुका है। सर बहुत ही सिंपल है सर, एक बार बाइंग सेलिंग के रूल्स देख लें, फिर हम यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या इसका बैक टेस्ट है। चलिए, तो सर यहाँ पे बाय का सिग्नल कब आएगा? जब EMA 20 जो है वो क्रॉस करेगा अबव EMA 50। ठीक है, मतलब 20 वाला जो है वो 50 को क्रॉस कर रहा होगा और उस टाइम RSI जो है वो 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इस सिचुएशन में जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ब्लू वाला जो है वो 20 है और 50 है, तो 20 वाला जो है वो 50 को क्रॉस कर रहा है इस सिचुएशन में, और इस जगह पे जो हमारा RSI है वो RSI नंबर दिखता है हर 50 से ऊपर, RSI नंबर 50 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है सर। और सर सेल का इसी का उल्टा सेम ऑपोजिट हो जाएगा, 20 जो है वो 50 को ऊपर से कट कर रहा होगा और उस टाइम हमारा RSI क्या जो है 50 से कम होना चाहिए, 50 से नीचे होना चाहिए सर। तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है जिस पे आप काम करोगे। आ जाते हैं इस पे। तो चलिए चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे मैंने 2 चीजें हमने लाइक बार में जो हमारी स्ट्रैटेजी की डिटेल थी वो डिटेल ये थी कि सर सबसे पहले जो 20 EMA है, करेक्ट है, 20 EMA है वो क्रॉस ओवर करना चाहिए 50 EMA को, करेक्ट है सर। तो 20 EMA को कलर हमने क्या दिया था, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे दिखता भी रहता है ब्लू और यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, ब्लू हमारा है। ये ब्लू कहाँ क्रॉस ओवर कर रहा है, नीचे से ऊपर सर, ये इस जगह पे, करेक्ट है। इस जगह पे एक और रूल था कि हमारा जो RSI है वो क्या होना चाहिए, 50 से ऊपर, 50 से ऊपर होना चाहिए, करेक्ट है। तो ये इस जगह पे यहाँ पे देखें तो इस जगह पे RSI 50 से ऊपर ही है, ये 50 का नंबर है सर, करेक्ट है, ये 50 का नंबर है और 50 से ये ऊपर है। तो इस जगह पे कहाँ का ट्रेड बन रहा है, बुलिश का। और आप यहाँ पे देखेंगे भी एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे बुलिश पैटर्न देखने को हुआ दिख रहा है, ट्रेड देखने को मिला है यहाँ पे। अच्छा, इस जगह पे आपने क्या किया, मान लीजिए इस ये जो कैंडल है हमारी, है ना, अब इस कैंडल पे ट्रेड कैसे बनेगा, तो जैसे इस कैंडल का क्लोजिंग आया, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, जैसे क्लोजिंग हुआ वैसे आपको क्या करना है, एंट्री बनती है। इस जगह पे हमारी एंट्री बनती है और एंट्री बनने के साथ साथ इस कैंडल का अगर आपको बहुत ही, क्योंकि 5 मिनट का है तो आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज एसएल लगाना पड़ेगा, तो आप इसमें बुलिश में या तो आप इसी का क्लोजिंग ले लो या इसके क्लोजिंग के जस्ट एक और अगर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन बन रही है अच्छी तो उसका भी क्लोजिंग आप ऐसा ले सकते हो। और सिंपल आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेक्निकली ये कहता है कि जहां पे ये प्राइस क्रॉसओवर हो रहा है आपस में, तो इसी प्राइस का जो है एसएल आप लगा सकते हो। तो ये भी आप फॉर्मेशन देख सकते हो, करेक्ट है जी। तो ये पोर्शन था पूरा हमारा बुलिश वाला टाइम का। तो ये एंट्री आपने ले ली। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना एसएल जो है वो
ट्रेल भी कर सकते हो, ट्रेल करते चले जाओगे, जहां पे आपका हिट हुआ आपको अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड ठीक मिल है, जाएगा। आपने दिखाया था ना सर 50% एग्जिट, 75% एग्जिट, तो Correct. करते जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप उस तरीके से फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक अगला है। देखते हैं एक बेयरिश पैटर्न। तो बेयरिश हमें यहाँ मिल सकता है। हर बार जरूरी नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे EMA 20 ने क्या किया, 50 को ऊपर से नीचे क्रॉस किया, Correct है यानी सर। कि बेयरिश साइड का ट्रेड ट्रिगर हो सकता है। बिल्कुल। तब जब सर क्या है, ये 50 से नीचे नीचे भी यहाँ पे है। अब आपने देखा कि जैसे यहाँ पे आपने एक सेल साइड की पोजीशन बनाई, मार्केट एक गिरा, लेकिन ये 5 मिनट का कैंडल है, शायद आप तुरंत ट्रेड ना बनाओ या बिल्कुल एग्जीक्यूट सर। ना करो इस पोजीशन पे, बट दोबारा से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, तो इस जगह पे आपका एक स्टॉप लॉस हो चुका है। हिट हो गया। बट इस स्टॉप लॉस अगर आपने छोटा रखा है तो शायद 1% या आधा % आपका कैपिटल का गया जाएगा। होगा, तो ज्यादा उससे आपको ज्यादा नहीं टेंशन जाएगा। नहीं होगी। अगला चलते हैं, एक और से दिखाते हैं लोगों को चलिए सेल सर, साइड में। एक सेल साइड में और देखते हैं हम लोग अच्छा ट्रेड। तो सर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस पॉइंट पे हमें क्रॉसओवर देखने को मिला सर। करेक्ट है। RSI भी 50 से नीचे है। हाँ। और अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मेंटेन करोगे तो काफी अच्छा फॉल आया है इसके बाद, जो कि साइजेबल है। Correct मतलब 1:2 तो बहुत इजीली मिला है सर यहाँ पे मेरे को, तो मैं यहाँ खुश हूँ सर 1:2 में। बिल्कुल। अगर आप बिगिनर हो, बिगिनर्स के लिए वीडियो है सर, अगर आप बिगिनर हो तो आप इतना लेके निकल सकते हो, और जैसा कि सर ने आपको बताया आप एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। बिल्कुल, तो इस जगह पे आप देख सकते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज वो है कि इसका एक बैक टेस्टिंग। Correct सर है, आपने तो 2 बैक टेस्ट किए, और भी डिटेल है क्या? तो Exactly. इसका बैक टेस्ट डेटा हम प्रॉपर इस स्ट्रेटेजी को नाम देके, और हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्या है वहाँ पे डाल देंगे, जिससे आपको इसका एक बैक टेस्ट डेटा भी प्रॉपर बिल्कुल, और आपको वहाँ पे चार्ट्स के लिंक भी मिल जाएंगे। करेक्ट है। चले सर, अब सर लोगों के माइंड में डाउट आएगा कि यार मैं 24 घंटे तो नहीं बैठ सकता, करेक्ट है। किस टाइम बैठूं ट्रेड करने के लिए, एक ऐसा मेरे को पर्टिकुलर टाइम दे दो सर आप। करेक्ट है। तो सर उस टाइम को दे दिया जाए सर। हाँ जी। चलिए सर। तो 3 सेशंस होते हैं बेसिकली। ठीक है सर। एक तो अपना एशिया सेशन हो गया, ठीक है correct सर। एक लंदन सेशन हो गया, एक न्यूयॉर्क सेशन हो गया। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो यही 2 सेशन Best है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी कहूँ, इन दोनों के बीच में एक इवनिंग टाइम होता है, बट ज्यादातर उसमें वो कहता है ना कि बेसिकली सर्कल है, फिर इसके अंदर भी सर्कल, तो ये Vein। वाला पॉइंट है ना, ये हम एक पढ़ते थे, सेट और सबसेट पढ़ते थे Correct। 11th क्लास में, Vein diagram हाँ, पढ़ते थे हम तो लोग। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बट उसका लेना देना नहीं ठीक है। है सर। लंदन के बाद बेसिकली न्यूयॉर्क सेशन जो ना, जो ये वाला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। Correct है इस सर। जगह पे बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ट्रम्प साहब का कुछ ना कुछ आता रहता है, रात को कोई न्यूज आ गई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, आ गई। उनकी तो आदत है सर, वो ना, बोलते आदत है। चाइना के बारे में बोल दिया कि चाइना पे टैरिफ लगा रहे हैं, मार्केट एकदम से क्रैश कर गया, फिर से दोबारा उड़ गया 1 घंटे के अंदर। तो भैया ये वॉलेटिलिटी मिलती रहती है, इस जगह पे आपको मजा आएगा खेलने में, मजा आएगा। करेक्ट है। तो इस जगह को देखने के लिए अच्छे से एक बार चार्ट पे चलते हैं, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टाइमिंग क्या है नहीं है, चार्ट पे एक सेशन लगा दो इंडिकेटर और काम बन जाएगा। तो चले सर लंदन सेशन कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सेशन कहाँ पे है, वो आपको चार्ट ही बता देगा। राइट, तो आपको बॉक्स बन के आ जाएंगे। तो सर चले एक बार हम चार्ट्स के ऊपर। करेक्ट, एक बार चार्ट पे सर उसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू पे जाना पड़ेगा। राइट, तो ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आप सर सुपर ट्रेंड को हटा दें सर। सारे हटा देते हैं। ठीक है सर। तो दोस्तों एक लक्स एल्गो का एक सेशन इंडिकेटर है, अगर आप ठीक है लगाओगे सर। इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पे दिखा भी दूंगा साइड में, तो आपको ना ऐसे चार्ट्स पे दिखना शुरू हो जाएगा ब्लॉक्स बन के, कि भैया कौन कौन सा ब्लॉक किस किस का चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, सिडनी वाला छोड़ दो, ज़्यादा दिमाग में उसमें चलता नहीं है ना, लंदन और अपना उसका लेते हैं न्यूयॉर्क का और लंदन का, है ना। तो ये देखो, ये रहा लंदन का लाइक ब्लू से में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लंदन वाला सेशन शुरू कितने बजे होता है? 12:30 शुरू होता है, और लंदन वाला सेशन क्लोज कब होता है सर? 10 बजे के आसपास। ये करीबन 10 बजे के आसपास जो है, 9:25 दिखा रहा है, 9:30 के आसपास, 9:30 यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और 6:30 बजे जो है वो न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो जाता है। ठीक है और सर। सुबह के 3:30 बजे तक जो है वो न्यूयॉर्क सेशन चलता है। तो सर। ये हम इसलिए सेशन दिखा रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क में और लंदन के बीच में इस दौरान शाम को 6:30 बजे से सुबह के 3 बजे तक आपको वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा मिलेगी। रीजन इज वाई कि उस टाइम डाउ जोन्स वगैरह खुले होते हैं। बिल्कुल सर। डाउ जोन्स खुला है तो मतलब यूएसडीटी का प्राइस जो है वहाँ पे खुला हुआ है, क्योंकि फॉरेक्स चल रहा है और ये सारी चीजें, तो उस दौरान जो है मार्केट उससे काफी इंपैक्ट पड़ता है, फ्लक्चुएट होती है मार्केट उस वजह से, और वहाँ पे कुछ न्यूज आ जाए, सारी चीज आ जाए, तो ये काफी इंपैक्ट देता है जी। तो ये भी अपना इंडिकेटर लगा के रखना, चार्ट पे दिखता है अपना। और ट्रम्प तो है ही सर। ट्रम्प तो आपको उसकी फोटो लगा लेना, बिल्कुल फोटो लगा लेना, जिससे वो कुछ भी बोले तो आपको तुरंत दिखे, और ये सारी चीजें हैं जी। अगला कुछ है? नहीं सर। तो आई होप एट द एंड हम लोग बहुत थक भी गए हैं वीडियो बनाते बनाते, थके तो नहीं है, खैर मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट करोगे, बढ़िया बढ़िया कमेंट करो जिससे आपको लगे कि अच्छी वीडियोस बनी है। एंड थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बाकी सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर कर लेना, और CoinDCX में अकाउंट नहीं ओपन किया है तो लिंक नीचे है, बिल्कुल अकाउंट ओपन कर लेना। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।